वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में आप सभी का स्वागत है। 28 दिसंबर 2025 चौपाल की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन अपने आप को अनम्यूट करें। जी भैया। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए ओम 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 ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम गायन के लिए अरुण भाई मुजफ्फरपुर। अरुण भाई मुजफ्फरपुर, माइक अनम्यूट करें। अपन भी तो करें। जी सभी को नमस्ते। ओम। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। सुवर्णजतोषणा पुलकित यामिनीं सुमन पुललकुसमित द्रुमदल शोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। जी, वंदे मातरम। और आप सभी को माइक अनम्यूट किए जाते हैं उद्घोष के लिए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्वस्थ समृद्ध परिवार, अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में, और आज चलते हैं अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में अनोखे अनुभव के संग। हम सभी चिकित्सा प्रेमी हैं, अपने परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले दिनों एक दिन चर्चा की गई थी चौपाल पर भी और 11 बजे की कक्षा में भी कि हम सभी के पास एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा उपचार है जिसमें सामने वाले को, किसी को ये कह सकते हैं कि आप 2 लाख रुपए खर्च करो और 1 साल बाद 2 लाख रुपए वापस भी ले लो आप अपने। इस बात का किन किन को मालूम है इस बात को कि किसी भी इलाज के लिए
2 लाख रुपए लगेंगे और 100% गारंटी है कि 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए आपको वापस दे दिए जाएंगे, चाहे तो ब्याज सहित। लगभग काफी सारे परिवारों को मालूम है, हैंड रेस्ट करते रहे। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में इस चीज की चर्चा का विषय बनने के बाद दिलो दिमाग में जरूर चल रहा था कि इसे कहीं ना कहीं इसे प्रयोग में लाया जाए, किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के सानिध्य में, गंभीर से गंभीर रोगों में इलाज के लिए, उपचार के लिए, उसे बचाव के लिए इस अनोखे इलाज को, कि इसमें दवा का खर्च 2 लाख रुपए, ठीक हो गए तब भी और नहीं ठीक हुए तब भी 1 साल बाद आपको वो पैसे वापस हो जाएंगे, काफी सारे परिवारों को मालूम है। मैं मौके की तलाश में था कि कहीं से किसी को बताऊं, कोई तो बंदा टकराएगा, कोई तो इस भ्रम जाल में फंस के अपने 2 लाख रुपए लगाएगा। ठीक है, और उसके बाद हमें इसका अनुभव मिलेगा। और ये अनुभव आज ही दोपहर में आ चुका। बहुत ही गंभीर रोग, ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद शरीर का काम नहीं करना, अंगों पे नियंत्रण होना, खत्म हो जाना। और आज कॉल के दौरान, बातचीत के दौरान, फोन आने पे 7 दिन का अनुभव ये रहा कि वो अपने रसोई घर में खड़े होके खाना बनाना शुरू कर दी। व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए वो कॉल थी, तो मैंने अपने दूसरे फोन पे उसे रिकॉर्ड करने का प्रयास किया है। तो पहले उसी को सुनते हैं, और उनमें कुछ बातें टेढ़ी मेढ़ी होगी, उस पर आप गौर ना करिएगा, और गौर करिएगा भी तो मेरे बाबूजी का तो खेत दिखेगा नहीं। ठीक है। पहले उसी को सुनते हैं। आवाज हाँ जी बोलिए। आपको जरूर लिखें। हाँ, आपने मुझे कहा था फीडबैक देने के लिए। 1 वीक मैंने लिया पानी, वो गोल्ड का, कॉपर का और आयरन का और सिल्वर का और खजूर और ये गिलोय का रात को भिगो के सुबह पानी आता। तो 7 दिन हो गए मेरे को आज। तो उससे मतलब बहुत फर्क आया है, इम्प्रूवमेंट बहुत दिख रहा है मुझे। और अब मेरे क्या बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं। अब क्या ब्याह करना है क्या इस उम्र में? है जी? इस उम्र में ब्याह करना है क्या? नहीं, बहुत गिर रहा है, इसलिए मैंने कहा आपको। बाकी हे ठीक है। भगवान, तो यहाँ बाकी मतलब यहाँ जान आफत की आ गई, बच के आई है, वो उसकी खुशी नहीं हो रही है, बाल की फिक्र ज्यादा हो रही है। मेरे समझ में नहीं आता है। वो इतने बड़े मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो वो कह रहा हूँ कि मेरे को ये नहीं समझ में आता कि आदमी को जान ज्यादा जरूरी है या बाल ज्यादा जरूरी है। बाल, अच्छा। यह वाली रोड तो हम ऐसा है, शरीर में जितनी भी तकलीफें, व्याधि है, सब इसी से दूर होगा। अगर ज्यादा दिक्कत लग रहा है, मन कर रहा है, तो जहर की गोली खा लेना, ठीक है? नहीं, अच्छा, फिर ये पैर भी ठीक हो जाएंगे फिर। सब तो कितने भी बाबूजी के पैसे लग रहे हैं तो 10 दिन का आके छोड़ दीजिएगा। नहीं, पैसे का के लग रहे हैं आपकी तो ड्रेसिंग है। भाई अगर सोना चांदी तांबा अगर गल गया होगा तो अलग बात है। नहीं 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 नहीं, उसका नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं है,
फीडबैक देने के लिए आपका कितना कॉल किया। अरे फीडबैक देने के लिए फोन किया, वो तो बात अलग है। उससे ज्यादा तो आपने समस्याएं और सुना दी। जो मरने जैसी हालत थी उसमें तो ठीक थी यार, आराम मिल रहा, वो उस बात का नहीं अभी बात। अरे मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग बंद कर दी कि संजोग बस वो माता जी यहीं पे हैं। अब उन्हीं को मैं रिकॉर्ड माइक अनम्यूट करता हूँ। नीता भंडारी दीदी, नीता भंडारी दीदी, नीता भंडारी दीदी। यस यस, हाँ। मैं सुन रही थी। मैं खुद ही बोल देती हूँ। जी जी। हाँ, मैं शुरू से बता दूं कैसे हुआ, हाँ, शुरू से बता दीजिए। थोड़ी सी अवेयरनेस आ जाएगी। जी। हाँ, ऐसा है कि मैं एक प्रोग्राम में गई थी और एंकरिंग कर रही थी और बहुत एनर्जेटिक थी उस टाइम में। और लास्ट 1 मिनट बचा होगा प्रोग्राम का, 1.5 आवर तक मैं खड़ी रही, बिल्कुल थकान नहीं हुई। और फिर बाद में 1 मिनट में बस जाके चेयर पे बैठी तो देखा मेरे चप्पल नहीं खुल रहे हैं। मैं उस दिन साड़ी पहनी हुई थी तो मुझे लगा चप्पल खोल देती तो चप्पल नहीं खुले, किसी और ने उतारे। फिर देखा कि मेरा लेग उठ नहीं रहा है तो धीरे धीरे ऐसे हाथ नहीं उठ रहा है, हाथ उठा तो ऐसे गिर गया वापस। पर मैं बोल रही थी, बात सबसे कर रही थी। फिर वो वैसे ही जैसे एम्बुलेंस आई फिर हम हॉस्पिटल गए ऐसे। तो 3.5 आवर्स में मैं जो हॉस्पिटल मुझे जाना था एम्बुलेंस वाला लेके नहीं गया, मैंने बताया था मुझे उस हॉस्पिटल जाना है तो बोले वहां हमने कॉल किया तो जगह नहीं है अभी। फिर मैं एक हॉस्पिटल जाके फिर दूसरे हॉस्पिटल में वापस गई तो 3.5 आवर लगे मुझे वहां पहुंचने में। और ये क्या है कि 4 घंटे में इंजेक्शन लगना जरूरी है, ये पहले पता नहीं था जब हुआ तब ये, फिर बाद में पता चला तो मुझे इंजेक्शन टाइमली मिल गया। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि कुछ भी ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग कुछ हो जाए ऐसे तो ज़्यादा वेट नहीं करना है, एक बार तो हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। और और इसके पीछे ना अगर आपके 4 घंटे में वो इंजेक्शन नहीं मिलता है तो फिर आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो मैं उससे बच गई, थोड़ा बहुत असर आया मेरे चलने में और बैलेंसिंग में, मेन बैलेंसिंग नहीं हो रही थी चलते वक्त, एक पैर आगे आगे ऐसे एक दूसरे के चलने में पहले शुरू में बहुत दिक्कत थी। और ग्रिप थोड़ी कम थी लेफ्ट हैंड साइड में। और ब्रेन स्ट्रोक आया था, मतलब राइट साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड इफेक्ट हुआ था। तो सेकेंड डे थोड़ा वॉक किया दीवार पकड़ के ऐसे ऐसे, तो 3-4 दिन में मैं घर आ गई थी। पर ये इंजेक्शन है ना, अब मुझे ये एक बात आपको बतानी है, हर हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं होता। तो आप कोशिश करें ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाए जहाँ अवेलेबल होता है। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल अवॉइड करें क्योंकि वो पहले आपके लिए पहले वो बिल का इंतजाम करेंगे, वो चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम हुई, फिर उसकी रिपोर्ट आएगी तो उसमें आपका टाइम निकल जाएगा। तो वो टाइम नहीं, टाइम क्योंकि मेरे साथ साथ एक दिन पहले मेरे फ्रेंड के है ना फादर का हुआ था सेम। वो जिस हॉस्पिटल में गए थे, जिस एरिया में रहते थे प्राइवेट हॉस्पिटल में गए थे, तो वहाँ करीब करीब 1 डे का 60,000 dirham, यानी कि आप समझ लो 12 से 13 लाख रुपए पर डे का। तो दूसरे हॉस्पिटल गए उसमें उनके 4 घंटे निकल गए। तो 4 घंटे निकल गए तो उनको इंजेक्शन नहीं मिला और उसके बाद दिया नहीं जाता क्योंकि ब्लड माइंड में ना आपके दिमाग में वो ब्लड फैल जाता है तो दिया नहीं जाता। फिर उनको दूसरा अटैक भी आ गया था दूसरे दिन, और वो है ना उनका ब्रेन है ना पहले दिन में ही डेड हो गया था, पहले दिन में ही। तो कोई सेंसेशन वगैरह कुछ था नहीं, तो मुझे लगता है 4 दिन बाद या 5 दिन बाद उनकी डेथ भी हो गई थी। तो प्लीज आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को प्रिफर करें क्योंकि वहाँ इंजेक्शन, जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहाँ इंजेक्शन अवेलेबल होता है। क्योंकि दुबई में मुझे पता चला कि सिर्फ इतने हॉस्पिटल है और सिर्फ 4 या 5 हॉस्पिटल में ये इंजेक्शन था। पर मुझे उस हॉस्पिटल का नाम पता था इसलिए मैं प्रीफर कर रही थी वहीं जाऊँ। फिर लास्ट में हम वहीं पहुंच गए बिना एम्बुलेंस के, फिर पहुंच गए हम तो टाइमली। और सारे फ्रेंड्स यहाँ थे, और हाँ पतिदेव यहाँ नहीं थे, करेक्ट ना? हाँ, तो वो इंडिया गए हुए थे, तो फिर सब कुछ सही हो गया, तो जान बच गई।
तो इसलिए उसके है ना, एक्चुअली ये बाल का गलत तो पूछा ही था मैंने आपको कि जो गिर रहे हैं, लेकिन ये ना उसके बाद गिरने शुरू हुए, तो मुझे लगा शायद कहीं इसकी वजह से नहीं, इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछ लिया था। लेकिन जो आप उपाय बताए वो तो बहुत रामबाण है, मेरे लिए बहुत फायदेमंद रहे, और मैं बहुत आराम से चल सकती हूँ। बैलेंस में भी मेरी बॉडी का बैलेंस भी काफी हद तक ठीक हो गया, काफी हद तक, मतलब ऐसे गिरती नहीं हूँ अब। और मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, तो इसलिए आप थोड़ा अवेयर रहे इस चीज के लिए। और बहुत फ्रिक्वेंटली होता है लोगों में अब, चाहे आप इसको पास्ट कोविड का इफेक्ट कह लें या टेंशन, बहुत सारी रीजन है। और काफी सालों से मेरे को बीपी रहता है, और हमेशा ही कभी बढ़ा ही नहीं हूँ समझ लीजिए। तो मैं तो सोच रही थी डॉक्टर बंद ही कर दे तो अच्छा है मेडिसिन मेरी। पर उस दिन फंक्शन होने के बाद, बैठने के बाद बीपी मेरा बूस्ट हुआ था, तो 200 के आसपास आ गया था, 210 होगा आई थिंक। तब उसमें ये ऐसी सिचुएशन हो गई थी। तो ये बताना चाहते, तो उसके लिए सबका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सबके दुआओं से, सबकी ब्लेसिंग से, सबके से पार पड़ गए। तो ये बताना चाह रहे थे। जी दीदी, उपचार थैंक यू सो मच भैया। उपचार आपने क्या किया, कैसे किया, घर की? हाँ, उपचार के बारे में बताती हूँ। करीब मैंने 20-25 दिन बाद आनंद भैया को फोन किया था। अभी मेडिसिन तो मेरी चल रही है, और उसमें ना ये जो थिनर के लिए एक मेडिसिन है वो परमानेंट रहेगी, बाकी बंद हो जाएगी। अच्छा, मैंने उपचार किया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैंने ना, जैसे एक उन्होंने बताया था उस हिसाब से ही किया मैंने। लोहे की कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने 2 बैंगल्स डाल दी थी गोल्ड की, और एक इतना बड़ा मेरे पास पूजा की कटोरी थी, वो डाल दी थी चांदी की, और एक तांबे का कलश था वो डाल दिया था। और लोहा हो ही गए तो 4 तो ये हो गए हमारे धातु। फिर उसके बाद खजूर डाली थी, अ, मुनक का, सॉरी खजूर नहीं, मुनक का डाली थी 3-4, और 15-20 काली किशमिश डाली थी। और गिलोय के ना स्टिक बोला था भैया ने मुझे, 3 इंच की। तो मेरे पास चौड़ी स्टिक नहीं थी, पेड़ लगा हुआ है मेरे बालकनी में गिलोय का, तो मैंने ना 3-4 पतली पतली स्टिक ऐसे डाल दी थी अंदाज से, इतनी इतनी। और वो रात को भिगो देती थी, और सुबह उसका पानी, अ, उसको करीब मैंने आधा लीटर ना पानी में भिगोया, और उसके बाद उसको, वो 1/4 हो गया था, उसका आधा हो गया था, तब मैं उसको पीती थी रोज सुबह उठ के। सबसे पहले स्वमूत्र के बाद ये पीती थी। तो ऐसे किया, तो आज 7 दिन हुए हैं उसको पीते हुए, पर मैं ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ। तो ये बताना था। मैं हुआ जब ये ऐसा हुआ था, तब भी सोचा था कि मैं आनंद भैया को भी बताया था एक बार कि मैं बताऊंगी आके कि जल्दी से ट्रीटमेंट ले ऐसी चीजों का। कि मतलब आपको यूं नहीं कि 2 दिन देखे या 2 घंटे भी सोचे देखे कि रात तक ठीक हो जाएगा। और ये मेरे रात को हुआ, और मुझे करीब 12:30 इंजेक्शन लगा था रात को। मैं हॉस्टल में थी, तो वहीं से फिर हम गए। तो प्लीज इसमें है ना, टाइम टाइम की कीमत काम आएगी आपकी, कि टाइम के अंदर अंदर आप हॉस्पिटल पहुंच जाए। तो ये इस बात का ध्यान रखे किसी और के लिए भी। जैसे उसके मेरे होने के बाद मैंने अपने ग्रुप में एक जने ने डाला था, शायद 65 ईयर्स या 55 ईयर्स था, और उन्होंने, उनके भी यही प्रॉब्लम आई थी। तो शायद उनको इंजेक्शन मिला या नहीं मिला मुझे पता नहीं। अगर इंजेक्शन मिल जाता तो लाइफ तो सेव हो ही जाती है, इसलिए जरूरी है। मुझे वहाँ डॉक्टर ने भी बोला था, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में ना फैमिली मेंबर ही आ सकते हैं अंदर, ये अपने फ्रेंड्स नहीं आ सकते हैं। तो मेरे मेरे डॉटर और सन भी दुबई में नहीं है, और पतिदेव थे नहीं यहाँ पर, तो मैं अकेली थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि साइन करने पड़ते उस इंजेक्शन के लिए। तो क्योंकि मेरा माइंड तो काम कर रहा था उस टाइम,
तो मैंने उन्होंने कहा कि आप साइन कर दो। इंजेक्शन का साइड इफेक्ट ये था कि 10% तक आपको ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, उन्होंने बताया मुझे। अब आप क्या, जो भी आप डिसीजन लो बता दो, टाइम बहुत शॉर्ट है क्योंकि हाफ एन आवर ही था उनके पास ऐसे। तो फिर मैंने उनसे एक प्रश्न किया उस टाइम कि अगर आपके घर में सेम सिचुएशन सेम कंडीशन में ऐसा हो तो आप क्या रिएक्ट करोगे, क्या डिसीजन लोगे? तब उन्होंने मुझे बोला कि हम भी है ना, तुरंत इंजेक्शन लगाऊंगा। मैं तो बहुत बड़ा सर्जन था, तो मैंने तुरंत कहा मैं साइन करने को तैयार हूँ और इंजेक्शन लगा दो। तो हो गया। फिर मैंने उनको बाद में पूछा था कि आपके इंजेक्शन लगाने के बाद कि आपके लाइफ में इतने इंजेक्शन 300 लगा चुके हैं। तो बोले कि मैंने ना कितने कितने लोगों के ब्रेन हेमरेज हुआ, तो करीब 6 और 7 लोगों के ब्रेन हेमरेज भी हुआ। तो होता है ये भी। दीदी राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक्स। पहचानी नहीं आप अभी? आपको तो आनंद भैया पहचान गई आवाज से। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ, आवाज से पहचान गई। हाँ हाँ, कैसे सब लेकिन ठीक? बढ़िया, सब बढ़िया। हाँ लेकिन आपने दीदी यहाँ पे सब 501 रुपया कई बार बचा लिया है। अब हम से जब बात होता है तो 501 रुपया तो कई बार आप देना अरे होता। बहुत, क्योंकि आदत ही नहीं है यहाँ पर, तो बहुत मुश्किल है। जैसे दिमाग में आता पति तो याद कर लिया, हस्बैंड तो याद कर लिया था कि पति बोलना है, वो पता है मुझे रूल। वही मैं देख रहा था कि हाँ तो एकदम आप कंट्रोल कर लेते तो हाँ कितनी बार हाँ बोलती है। नहीं, बहुत हाँ सुंदर, बढ़िया हाँ। लगा। तो प्लीज हाँ, ध्यान रखें बस, हॉस्पिटल तुरंत जाना है, बस इतना से कहना था मुझे। और प्रॉपर हॉस्पिटल में जाए बस। जी दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे चर्चा हुई तो थैंक मैंने यू। ग्रुप में 10 चर्चा किया था इस बात का। हाँ, मैंने आपसे बताया था। जी जी, हम्म, ठीक ये है। है। हाँ, जी। थैंक यू। अब मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी, जब भी किसी को ऐसी समस्याएं आए तो घर में उस वक्त क्या करें। 3 घंटे 4 घंटे बाद इंजेक्शन मिल जाए बहुत अच्छी बात है, उस इंजेक्शन का हॉस्पिटल जाना है वो भी जरूरी है। लेकिन घर में क्या करें। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में नमक नहीं है। ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में नमक नहीं है। और ऐसा कोई घर का आसपास इलाका नहीं जहां आपको गंधक नहीं मिल जाए। हर हर किसी के पास नमक और गंधक, गंधक शायद घर में हो ना हो अलग बात है, लेकिन गंधक आपको भाग दौड़ के अगर जितना भी तेज से करें तो आधे घंटे के अंदर में, 20 मिनट के अंदर में, 10 मिनट में, 1 घंटे में आपको गंधक मिल जाएगा। शुद्ध गंधक जिसको कहते हैं अम्लासार गंधक। अम्लासार गंधक की एक चुटकी और तवे पे सेका हुआ सेंधा नमक या काले नमक की एक चुटकी, इन दोनों को अच्छे से मिला के धीरे धीरे उसे चाट जाए। घर में बनने वाली होम्योपैथी की नेट्रम सल्फ नाम की दवा, नमक और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फर और नमक से बनने वाली होम्योपैथी की बायोकेमिक दवा है जिसका नाम है नेट्रम सल्फ। जिन्हें भी ऐसी कभी तकलीफ आए ब्रेन हेमरेज की तो नमक हल्का सा सेक लें, क्योंकि अगर नमक नहीं सेकेंगे तो नमक अपना दूसरा रूप दिखाएगा और सेकने के बाद वो दूसरा रूप दिखाएगा। जैसा कि आपने अपने जीवन के प्रैक्टिस में देखेंगे, जिन्हें भी बार बार बुखार आता हो और बुखार उतरने के बाद अगर नमक को सेक के चाट लिया जाता है तो बुखार नहीं आता। तो उस उद्देश्य से नमक को हल्का सा सेक कर उसमें गंधक मिलाकर चाट लें और अपना डॉक्टर के पास जाते रहें। साथ के साथ बाकी दूसरी घरेलू चीजें हैं जो तीव्र रूप से अपने दिलो दिमाग की, हर एक औषधि का नाम तो आप लोग खुद ही बताएंगे चैट बॉक्स में। ऐसी कौन सी घरेलू औषधि है जिसके सेवन के बाद पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाती है? पूरे शरीर में झंझनाहट पैदा होती है, दिलो दिमाग हिलने लगता है, बंदा उछल उछल के नाचने लगता है।
लाल मिर्च, ठीक है। लाल मिर्च वो एक ऐसी औषधि है अपने घर की कि जीभ पे पड़ती नहीं कि पूरे का पूरा दिलो दिमाग हिला के रख देता है। जहां भी ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रहा होगा वहां भी ब्लड सर्कुलेशन, शरीर के हर हर अंग पे। यही एक ऐसी औषधि है लाल मिर्च, जो खाओ ऊपर तो लहर पहुंचता है नीचे, ठीक है। लेकिन नीचे पहुंचने में, गुद्दा द्वार तक पहुंचने में उसको थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसका असर, और सबसे सबसे पहले तो ऊपर ही जाता है, दिमाग पे ही जाता है। स्किन को जो हो रहा है वो अलग बात है। लाल मिर्च को खाते ही, टच करते ही आपके स्किन में झंझनाहट हो रही है, वो एक नेचुरल है, वो आपके लिए इलाज नहीं है। जब दिमाग को झंझना के रख दे तो ये घरेलू औषधि। और जिस औषधि की चर्चा हम लोग कर रहे थे कि अगर कोई गंभीर रोग से पीड़ित हो, उसे घरेलू औषधियों में आपका आरोग्य आपके हाथ, जिसमें कहते हैं धातु श्रावित जल। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हम लोग सीखते बहुत हैं, रोज ही पढ़ते, करने को भी बहुत कुछ है, लेकिन करते नहीं है, करते बिल्कुल ही नहीं है। करते वही है जो हमें सबसे ज्यादा सहूलियत लगती है, सबसे ज्यादा सहूलियत लगती है। और सबसे ज्यादा सहूलियत किस चीज की है? वो चने खाना है। उठाया, चने जैसा उठाया, मुंह में डाल लिया। खैर, पहले सुशील भाई को ले लेते हैं, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से, 20 वर्ष का। जी जी भैया, सभी को जय जय श्री राधे राधे। जी भैया, चर्चा चली है बहुत ही महत्वपूर्ण, और हमारे शून्य चिकित्सा के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि किसी को पैरालिसिस का अटैक हो रहा है या ब्रेन हेमरेज हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है, तो आप एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे पॉइंट है। जो उसके परिवार के सदस्य है या वह खुद, कई बार परिस्थिति ऐसी होती है कि पता नहीं चलता। मैं कहता हूं कि हर परिवार का एक सदस्य को ये पॉइंट सीखने चाहिए। जैसे कि हमारे आज चौपाल पे जुड़े हुए 150 लोग, 150, तो आपके परिवार में या आपके रिश्तेदारों में या कहीं भी ऐसा हो, आप ट्रेन में हो, बस में हो, कोई भी सफर कर रहे हो, और ये मैंने अपने जीवन में कई लोगों को इससे लाभ पहुंचाया है, या आप कह सकते हो कि 80% तक उनको लाभ पहुंचा है। और वो सेम वही पॉइंट है जो मैं आपको बार बार बताता हूं। तो आपको क्या करना है, जब बीपी हाई होता है या लकवा होता है तो उनको पसीने आते हैं, घबराहट होती है, और वो मूर्छित हो जाता है। जैसे कि अभी एक हमारी दीदी ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, पैरों के ये नहीं किया, तो उसमें उससे लक्षण से पता चल जाता है, पर उसके परिवार के सदस्य घबरा जाते हैं। पर आपको क्या करना है, जिसको ये पॉइंट पता, लेफ्ट साइड की ये उंगली, छोटी उंगली, इसको अच्छी तरह आप मसाज कर दो। आपको लेफ्ट का या राइट का पता नहीं चल पा रहा है तो आप दोनों की दबा दो, इसी उंगली की। लेफ्ट साइड में आप ऊपर जाओगे, ये यहाँ पे ना दिल है, दिल का पॉइंट है, आप इसको प्रेस कर दो। 2 पॉइंट हो गए। 2 पॉइंट और बताऊंगा, ऐसे ही जैसे आपने, मैंने लेफ्ट साइड में हाथ बताया, ऐसे ही सेम पैर में दबा दो। आपको याद नहीं आ रहा तो दोनों पैर दोनों हाथ में दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट जो गर्दन के पीछे है, ये वाला पॉइंट आप अच्छी तरह दबा दो, और गर्दन के पॉइंट। 3 पॉइंट में ही, वैसे 2 पॉइंट में काम कर जाता है, पर आपको थोड़ी सी और नॉलेज हो तो ये वाला पॉइंट आप प्रेस कर लो, तो आपका जो अटैक है वो उस समय आपका रुक जाएगा। रुकेगा कितना? आधा घंटा, 1 घंटा। तो उससे क्या होगा, आपका बीपी वहीं रुक जाएगा, आपका जो ब्रेन में क्लॉट बन रहा है वो रुक जाएगा। तो इससे आपको मौका मिल जाएगा कि रोगी को अपने हॉस्पिटल या वैद्य या डॉक्टर जहां भी जाना चाहे वहां जा सकते हैं। तो ये मैंने अपने जीवन में कई बार ऐसे केस किए हैं, तो इसलिए मैं आज चर्चा चली तो मैं बताना चाहूंगा। तो आप ये जीवन में ये सीख लो, किसी को ये दिक्कत हो तो आप हाथ और पैर दोनों में ये वाले पॉइंट, ये वाला पॉइंट कैसे भी दबा दो,
जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको जिम ही चाहिए, आप अंगूठे से दबाओ, अच्छी तरह दबाओ। पेशेंट पैर को खींचेगा, हाथ को खींचेगा, आप उससे घबराना नहीं है। और जो मूर्छित हो गया हो, जैसे कि वो बेहोशी हो गया हो, तो उसके लिए ये एक और इसके ऊपर दो, बस 2 पॉइंट ये आप दबा दो साथ साथ। मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, तो वो होश में भी आ जाएगा। बस ये 3 से 5 पॉइंट है, आपने 3 पॉइंट दबा दिए तो 1 घंटे की बैटरी चार्ज होगी। अपना उनको जो ट्रीटमेंट है वो कराओ। एक अनुभव में, पहला जो मेरा अनुभव था, मेरे पास एक हेमंत शर्मा भैया आते थे। वो क्या करते थे, जैसे एक्यूप्रेशर कराते थे, वो पूछते रहते थे भैया ये किस चीज का पॉइंट है, ये किस चीज का है? तो मैं उनको बताता था कि भैया किसी का बीपी या किसी को अटैक आया हो तो कौन सा पॉइंट, तो मैं उनको बताता हूँ भैया ये अटैक आया हो तो ये वाला पॉइंट, ये वाला दबाओ और ये दबाओ, और बिल्कुल ठीक हो जाता है, रुक जाता है। कह रहे अच्छा। क्या हुआ, 6 महीने भी नहीं बीते थे, उनके पिताजी को अटैक आया रात को नहीं, सुबह 4 बजे लगभग। और 2 भाई थे वो, एक भाई ने गाड़ी निकाली और एक भाई को, जिसको जानकारी थी, उसको याद नहीं रहा कि किस साइड के पॉइंट दबाने हैं। उसने ये वाला पॉइंट, ये दोनों हाथ दोनों पैरों के दबाए, और उसके बाद वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में उनका बीपी चेक किया तो उनका बढ़ा हुआ था, पर उनको बॉडी में जो कमजोरी थी एक साइड, हल्का सा जीभ पे असर आया था कि आप सही समय पे आ गए हो, नहीं तो पूरा पैरालिसिस हो जाता। पर उन्होंने फिर मेरे अगले दिन मतलब बताया, अनुभव दिया कि भैया ऐसे ऐसे हुआ। मगर भैया मैंने आपको जो सिखाया था आपने वो प्रयोग किया ना, बहुत अच्छा किया। नहीं तो कहीं ऐसा होता है, सुबह का जो अटैक होता है ना, वो बहुत जबरदस्त होता है। तो ये प्रयोग अपने जीवन में आप अपनाओ, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। जी भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील भाई जी। और अब चलते हैं रेखा कुमारी दीदी, पटना। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। अभी अभी ये जो बताया गया, सुशील भैया ने सही बताया, जो भी पॉइंट्स बताए। मेरे भी कुछ अनुभव हैं एक्यूप्रेशर के, उसके लिए मैं भी कुछ बताना चाहूंगी कि क्योंकि इतने सारे लोग जुड़े हैं, यदि जान जाएंगे तो बहुत लोगों को हम लोग हॉस्पिटल ले जाने तक उसको हम सही सलामत कर सकते हैं। तो किसी को भी हार्ट अटैक आया या बीपी हाई हो जाए अचानक से, तो जो अगला पर्सन है जो कि उसको क्या कर सकता है, ये जो हमारे कान है ना, यहाँ टॉप पे, टिप पे देखिएगा, उसका दाना दाना जैसा एकदम बन जाएगा। जिसका बीपी हाई होगा या फिर तो जिसको अटैक आ रहा है, जिसको पैरालिसिस मारने का तुरंत ये है, तो कोई भी सिफ्टी पिन हो या फिर तो डायबिटीज वाला हो, कोई भी पिन, उस समय वो नहीं देखना है कि क्या होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसको प्रिक करके यहाँ से ब्लड निकाल देना होता है दोनों कान से। तो उसका अटैक है ना, बहुत हद तक हम लोग उसका ब्रेन हेमरेज होने से हम लोग रोक सकते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो हमारा सारा टिप है, ये हमारा ब्रेन है, सारे टिप पे प्रिक कर देंगे, केवल अंगूठा और मिडिल फिंगर में भी कर देंगे, प्रिक करके ब्लड निकाल देंगे ना अच्छे से, तो उसका बहुत हद तक हम लोग ब्रेन हेमरेज होने से रोक सकते हैं पेशेंट का, जिसको दिक्कत हुआ है। ये आजमाया हुआ है कि क्योंकि किसी का बहुत ज्यादा बीपी हाई था, और यहाँ पे देखिएगा जिसका बीपी हाई रहेगा ना, यहाँ पे दाना दाना जैसा बना रहेगा, उसका जैसे ही प्रिक करेंगे ना तो बीपी एकदम डाउन हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि मूंग या मटर घर में जो भी हो, उससे बात बैलेंस कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें बात बढ़ जाती है। तो LI11 का पॉइंट है यहाँ पे है, और GB20 दोनों को प्रेस करिए, या फिर तो वहां पे मूंग या फिर चना कुछ भी अच्छे से बांध दीजिए, तो बात बैलेंस कर देने से भी तुरंत अटैक हम लोग हॉस्पिटल ले जाने तक, या फिर तो उसको रिलैक्स मिल जाता है, और जितना होने का रहेगा उससे संभावना थोड़ा कम जाती है, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। भैया जी धन्यवाद, ये इतना ही बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे बीच में जुड़ चुकी है नीति अरोड़ा दीदी। नीति अरोड़ा दीदी, माइक अनम्यूट करें अपना। हाँ जी भैया जी, कर लिया। जी दीदी, आप अपना अनुभव शेयर करें। तभी ये बाहर हैं, लेकिन इनको बुला के लेके आया हूँ मैं पकड़ के, ठीक है। सबको सबसे पहले वंदे मातरम। मैं ये कहना चाह रही थी, मेरी मदर इन लॉ जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब शुगर से उनकी वो रहती थी, शुगर बहुत हाई, उसकी वजह से उनका किडनी पे बहुत इफेक्ट हो गया था, क्रेटनिन यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा रहता था।
इतनी दवाइयां एलोपैथिक खाने के बाद भी सेम ही खाली पेट शुगर बहुत हाई रहती थी, 350 अबव, कभी 400, 480 तक भी पहुंच गई थी खाली पेट। तो फिर मैंने भैया को पूछा, भैया ने मेरे को धातु स्वरारित जल बोला, जिसमें 4 तरह की धातु थी, सोना, चांदी, तांबा और लोहा। तो मेरे को अभी छठा दिन है आज, और अभी हम कल टेस्ट कराएंगे, लेकिन जो घर पर हम शुगर की सारी रिपोर्ट्स करते हैं डेली रूटीन में, वो बहुत अच्छी आई है। खाली पेट वाली शुगर 350 वाली पहले तो आई 160, अब वो बिल्कुल नॉर्मल आ गई है, 70 से 110 के बीच में आनी चाहिए, और आज ही सुबह करी थी तो 84 आई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद भैया जी का, जिसमें आपने मतलब हमें बताया, मार्गदर्शन दिया हमारा, और हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगा उससे। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे ज्यादा धन्यवाद कि आपने उस चीज को अपनाया। और ये पूरे ब्रह्मांड का एक ऐसा इलाज है, सामने वाले के 2 लाख रुपए लगाओ और 1 साल बाद 3 लाख रुपए दे दो। दीदी सही बात है? हाँ, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल भैया जी, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने अपना कीमती समय निकाल के अभी आए। हाँ जी, धन्यवाद आपका भैया जी, आप हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिएगा। और जी, और दीदी ने एक आवाज पे अपने घर के सारे बर्तन हटा दिए। इन्होंने सारे बर्तन पित्तल के लेके आ चुकी हैं। मैं ये चीज भी बताना भूल गई, भैया ने मुझे कहा था कि अपनी मतलब मदर इन लॉ को आप पीतल के बर्तन में खाना परोसिए। तो हमने, अगर और अच्छा होगा अगर आप पीतल के बर्तन में ही बनाएंगे और परोसेंगे, तो फिर हमने जी या एक से जी दीदी, अभी मिलते हैं फिर दोबारा आपसे। अभी तो भैया, हाँ, मैं ना यहाँ पर सारा बच्चों का शोर आ रहा है, इस जी वजह जी से भैया मैं बाहर थी, बट पीतल के बर्तन को भी हमने अपनाया। फिर मैं दोबारा से एक बारी जुड़कर आपको सारा बताऊंगी भैया, घर पर आकर ना जी मैं जी दूसरी कल जुड़ूंगी आपके साथ लिंक में, और फिर मैं उसको बताऊंगी, अपना अनुभव शेयर करूंगी। जी माफी चाहती हूँ भैया जी, अभी बाहर थी तो बच्चों का शोर आ रहा था। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी, वंदे मातरम। ओके। चलिए, अब आप सभी जितने भी 169 परिवार हैं, ये सभी इससे से वाकिफ हो गए हैं कि हम लोग शून्य खर्च चिकित्सा किस प्रकार कर सकते हैं। और आपको एक और बात बताऊं, ये हमने यहीं तक नहीं दिमाग लगाया, एक दिमाग और लगाया। हमारे बीच में एक हैं भैया, उनका नाम है सुरेंद्र पाल, पटियाला अम्बाला से। उनको बोला है पोल खोल दूं क्या? चलो खोल ही देता हूँ, ऐसे भी बचेगा नहीं मेरे पेट में। ठीक है। वो सोनार हैं। तो मैंने कहा भैया आप एक काम करना, आप घर में पानी बनाना, और जो भी आपके पास आते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत चिकित्सा हम लोग राजीव भाई को जो मानते हैं उन सभी से लोग जानते सोचते हैं कि राजीव भाई को मानने वाले हैं, तो इन सबको कुछ ना कुछ मालूम होगा। तो उनके पास इलाज लेने के लिए लोग बात करते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं। तो मैंने उनसे विशेष रूप से बोला है कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि आपके पास ना सोने की कमी, ना चांदी की, ना तांबे की, ना लोहे की, तो आप इसका पानी बनाइएगा। और जो भी आपका आता है, मुन्ना जी, ये गंगा जी के वो हिमालय गया था, वहां पे एक बाबा ने दिया था ये पानी, इसको पीना है सुबह। ठीक है, ये मत बताइएगा कि मैंने ऐसे बनाया है। और इस तरीके से आप वहाँ प्रयोग करवाएं अपने सानिध्य में। जो भी आपके जानकार में गंभीर रोग आते हैं, तो उनको आप घर में ही अपने रख लीजिएगा, लोहे की कढ़ाई में। सुबह उसको 1/16वां हिस्सा तक गर्म करके उसे एक बोतल में भर के, कांच की बोतल में भर के, और सामने वाले को दीजिएगा कि एक एक हफ्ते बाद आना है आपको लेने के लिए पानी। ठीक है। और उनको जो भी जिस तरीके से आपको विश्वास दिलाना हो, लेकिन अगर अंबाला से कभी अगर आगे चल के भविष्य में कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है कि अंबाले में एक बाबा बन गए हैं जो पानी देते हैं और उस पानी से बीमारी ठीक होती है, तो समझ जाना वो पानी वैसे ही बनता है। ठीक है, अगर उन्होंने इस चीज को प्रयोग में लाए, और सफलताएं तो मिलनी मिलनी है। गंभीर से गंभीर रोग होता है ना, जब हम रोगी हो जाते हैं तो कहाँ कहाँ जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं, इस बाबा के पास गए, उसके पास गए, वहां पे दवाई मिलती है जी, वो देते हैं, उस नदी में नहाना पड़ता है यहाँ पे। तो उस तरीके की जब कभी प्रचलन हो जाए आगे चल के,
अगर सुरेंद्र भाई ने अगर इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाए और जब उनके परिणाम आते जाएंगे तो फिर उनका नाम इसी तरीके से रोशन होने लगेगा और फेमस हो जाएंगे कि जल वाले बाबा, आई बाबा, जल बाबा। तो उसी तरीके से जल बाबा, तो जल बाबा का वो जल कैसे तैयार होगा वो आप लोगों को पहले पर्दे के पीछे से बता दे रहा हूँ। वो जल इसी तरीके से तैयार होगा, सोना, चांदी, तांबा, लोहा, वो 8वें हिस्से तक उसे उबाल के रखेंगे, मतलब 24 घंटे भिगो के रखेंगे उसमें, फिर उसे उबालेंगे 16वें हिस्से तक और अपनी रसायन कहे जाने वाली औषधियों से युक्त, ताकि सामने वाले को थोड़ा सा लगे कि हाँ ये थोड़ा सा औषधीय है। क्योंकि आज भी हमारे देश में, आज मैं आपको बता दूं एक बात कि बॉम्बे से कैंसर की दवाई मिलती है, जो दवा 42,000 रुपये में मिलती है, और वो दवा मिलने से पहले आपसे आपके आधा लीटर मूत्र को मांगा जाता है और वो कहते हैं कि आपके मूत्र को 15 दिन की जांच की प्रक्रियाओं के बाद आपके लिए विशेष रूप से दवा बनाई जाएगी, फिर हम आपको दवा भेजेंगे। तो अगर गलत ना हो मेरा अंदाजा, तो वो आपके मूत्र से नहीं, वो किसी और के मूत्र की बनी हुई दवा आपको भेज देते हैं और आपके मूत्र को रख के अगली बार 7 दिन बाद जब दोबारा आप रिपोर्ट कराएंगे तो फिर उसी मूत्र को प्रोसेस करके गर्म करके उसमें कुछ अश्वगंधा ये सब डाल के उसको पका के भेज देते हैं और वाकई बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। कईयों ने बोला कि जी 1 हफ्ते में कैंसर की दवाई वहां से मंगाई थी, 42,000 रुपये का एक बोतल आया था, पिया, और उन्होंने, वो कहते हैं कि जी 1 हफ्ते बाद आपको फिर दोबारा रिपोर्ट करा के मतलब वो देना है, शरीर में कैसा लगता है ये बताना है, और फिर आपको अपना 15 दिन बाद फिर आपको मूत्र भेजना है। यानी हर 15 दिन पे आपके मूत्र को मांगा जाता है आपकी जांच प्रक्रिया के लिए। उनका है कि है जांच करते हैं और वो आता क्या होगा, तो मेरे जैसे मंदबुद्धि तो यही सोचते हैं कि वो किसी न किसी के मूत्र का ही पैक करके भेज देते होंगे। ठीक है, ये चौपाल वाली बात है इसलिए बता रहा हूँ, दिल पे मत लेना, लेकिन अपने मूत्र की अपने घर में दवाई बना ले, ना जाने कब कौन सा आप किसी और का मूत्र आपको पिला दे। ठीक है, चलिए कुछ हैंड्रेस है, उनसे हैंड्रेस पे बात कर लेते हैं। प्रीति बाग वाले दीदी, माइक अनम्यूट करें। किस वंदे किस को, मातरम भैया जी। पहले एक मिनट रुको, किस किस को जल बाबा बनना है? ये जो 4 हैंड्रेस हैं इनको बाद में बात करता हूँ, 1 मिनट। आप में से कौन कौन जल बाबा बनना चाहते हैं? अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। अब तो पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा, भारत तो क्या विदेश भी स्वस्थ हो जाएगा हैं? ब्लैक ब्लैक राइट। लेकिन बाबा का स्त्रीलिंग क्या है? ये तो बाबा बबाइन दोनों आ गई। उनको क्या बोला जाएगा? चलिए, हंसने हंसाने के लिए चौपाल को चौपाल की तरह, हाँ साध्वी, साध्वी नहीं, वो तो साधव थोड़ी बोलते, बाबा का कुछ और ही मतलब आनंद आना चाहिए था। ठीक है, जल बाबा के नाम से तो, आई बाबा के नाम से तो मैंने नाम सुना है कि आई बाबा हैं, आंखों के बाबा हैं, आई ड्रॉप बना के देते हैं जलंधर में और लुधियाना में, आई बाबा आई ड्रॉप डालते हैं, तो आई बाबा के नाम से फेमस हो गए हैं। उसी तरीके से स्वस्थ समित परिवार के निर्माण प्रयास में न जाने कितने जल बाबा बनने वाले हैं। ठीक है, और अभी तो क्या क्या टमका लगेगा वो अलग बात है, हैं? धागे वाले बाबा, जल वाला बाबा और दबाने वाले बाबा। भाई एक प्रेशर में अगर आप महारत हासिल कर लिए परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से और सिर्फ एक ही पॉइंट को ऐसे दबा दिया, तो दबाने वाले बाबा भी कहलाने लगेंगे। प्रीति दीदी माइक अनम्यूट कीजिए जरा, आपका अनम्यूट ही था, बताएं। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। ये जो पॉइंट वाला अपना चालू था, मैं थोड़ी देर चौपाल में ज्वाइन हुई, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ, कुछ काम था मुझे। तो पहले फोन को सीधा ये कर दो, वाला आप ही पॉइंट उल्टा है दिख रही हो दीदी, फोन को सीधा कर दो, आप उल्टा दिख रही हो अभी। ओके, हाँ जी दीदी।
ये वाला जो अपना पॉइंट है ना, ये अंगूठे के नीचे का, ये सबसे, ये वाला सिर, सिर के नीचे से जो अपने गर्दन का पॉइंट आता है यहाँ, ये वाला अपने गर्दन में, मेरा मेरा बहुत बड़ा अनुभव है भैया जी। गर्दन में से चक्कर आने लगते हैं तो वो पॉइंट 50 बार दबाना पड़ता है। बहुत ये ज्यादा वाला नहीं, ठीक ठीक है। वो दबाने नहीं दबाया तो ये वाला जो रबर बैंड रहता है, मैं साथ में ही रखती हूँ। मैं कॉलेज में जॉब करती हूँ, साथ में ही रखती हूँ, और घर पे भी कोई रोटियां बेलते समय या प्रवास करते समय हमारे गर्दन से चक्कर आती है। कुछ गृहिणी होती है, कोई कोई भी काम करो, पढ़ाई करो या कुछ गेहूं गेहूं निवड़ो, कुछ भी करो काम, तो उससे चक्कर आती है, वो हमें पता नहीं चलता। इसमें से माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है, वो बढ़ गया तो वो बढ़ने ही मत दो। ये बतानी है मुझे कि ये वाला जो रबर ऐसा लगाया कुछ देर तक, और जब तक हमको महसूस नहीं होता कि अभी इसको निकालना है, तब तक रहने दो, और 2 घूंट पानी पी के फिर निकाल दो। 5 मिनट में रिलीफ लगेगा, आराम लगेगा। ये मेरा अनुभव है, और मैं सभी भाई बहनों को बताना चाहती हूँ कि ये जरूर करो। ये इससे बहुत पैसे भी बचते हैं, अपने पिगी बैंक, अब सॉरी, अपने बैंक में डाल सकते हैं हम, जो मैंने भी बनाई है, चलो चौपन का उसमें डाल गुल्लक, रही हूँ। चलो चौपन का गुल्लक। गुल्लक गुल्लक, या जी, बहुत इतना बहुत बताना है धन्यवाद भैया दीदी। जी। और मैंने अभी ज्वाइन किया तो ये सुना कि हाई बीपी के लिए सुना भैया जी, पर लो बीपी का जो अटैक आता है, मेरे पापा को अभी 8 दिन पहले अटैक आया, लो बीपी का आया, इसके लिए क्या उपाय, मेरे को कुछ पता नहीं था। तभी दीदी, मैंने उनको शुगर, पल्स दीदी पूरे बंद लेफ्ट हो गए साइड, थे उनके। देखो, बोलो। लेफ्ट साइड की सबसे बड़ी वाली उंगली दीदी, इसको अच्छी तरह प्रेस हाँ कीजिए आप। हाँ, बड़ी मैं बड़ी दिख पा रहा बीच हूँ? में की। हाँ, ये हाँ लेफ्ट साइड की बड़ी उंगली, याद ना हो तो दोनों हाथ की दबा लो। ठीक है? हाँ 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 ठीक है, ये अच्छी तरह आपको दबानी है। इसके साथ में दिल वाला पॉइंट सेम रहेगा, हाँ, लेफ्ट साइड दिल में वाला। दिल वाला, आप दोनों साइड दबा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जो सेम वो वाला जो पीछे गर्दन के पीछे गड्ढा सा होता है, सिर के हाँ पीछे जो गड्ढा सा होता है, वो आपको प्रेस हाँ करना है। और उसके साथ में जो नीचे गर्दन के ये पॉइंट मैं दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, तो ये आप अच्छी तरह प्रेस कर लो। पर जो गड्ढे वाला पॉइंट है ना, वो बीपी हाँ हाई और बीपी लो दोनों में काम करता है। और जो ये हाथ वाले पॉइंट बताए, सेम आपको नीचे अपने पैरों में भी करने हैं। तो बस आपको पहले ना देखो, हाँ ये चेक करना पड़ेगा कि बीपी लो के कारण अटैक आ रहा है या हाई में आ रहा है, तो चेक करके फिर ये आपको चयन करना है। हाँ, बराबर है, ठीक है? बराबर है। हाँ, तो मैंने ये उसी आप समय, कर मुझे सकते हो। कुछ पता नहीं था, मैंने उनको पंपिंग किया, और मेरे बच्चे को बोला, मुझे कुछ, मैं क्या कर रही हूँ मुझे भान ही नहीं था। मेरी मम्मी बोली कि अब लास्ट स्टेज पे आया है, इनको तीर्थ वगैरह गंगा जल पिला दो। तो मैंने पंपिंग किया और बच्चों को बोला, हाथों और पैरों को घिसो, जितना घिसना है उतना घिसो। वही किया हमने, तो 5 मिनट में उन्होंने झटका दे, बहुत बड़ा सा झटका मारा। और उसी वक्त झटका मारा तो मैंने उनको ग्लूकोज पानी और सेंधा मीठ डाल के वो पिलाती रही, तो उनको अच्छा लगा। वो चलते हुए बीपी चेक करने के लिए हॉस्पिटल गए भैया। मुझे अभी भी ऐसा कांटे आ रहे हैं मेरे, ऐसा किया मैंने उसी वक्त, मुझे कुछ भी पता नहीं था लो बीपी का। जी दीदी, बहुत अच्छा किया, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे कि किसी के पास, जैसे कि आप ट्रेन में हो या बस में हो, तो आप ये हमारे ना ब्रेन के पॉइंट है, हमारी देखा दीदी बहुत ही अच्छा एक्यू प्रेशर है, सुजोग का बहुत अच्छी लग जाता है। तो ये वाले पॉइंट आप दोनों पैर और दोनों हाथों के ये आप प्रेस कर दो, तो ब्रेन से संबंधित जैसे कि बीपी में ये भी काम करते हैं जबरदस्त। और मेरे याद है सफर में, मैं दिल्ली जॉब करता था हॉस्पिटल में, तो वहां पे यहाँ से ना 6:35 पे एक ट्रेन चलती थी, और उस डब्बे में कम से कम 10 से 15 पुलिस वाले चलते थे। वो इस डब्बे में इसलिए मैं बैठता था क्योंकि उसमें वो स्मोकिंग नहीं करने देते थे।
वो सिगरेट बीड़ी नहीं पीने देते थे, इसलिए मेरे को वहां अच्छा लगता था। पर वहां पे क्या था कि एक पुलिस वाले को, उसको अटैक आ गया और पसीना में पसीना हो गया, और उसके जो दोस्त थे सारे पुलिस वाले वो घबरा गए कि इसको क्या हो गया। तो मेरे से क्या होता है कि आपके अंदर कोई चीज गुण है ना, और आप चिकित्सक हो, तो आपसे रह नहीं जाएगा। मेरे पास जॉब करता था तो मेरे पास बैग होता है हर टाइम, मैं गोविंद भैया के साथ कहीं जाता हूँ जैसे कैंप में या वैसे भी। मैंने अपने बैग में से अपनी एक जिम्मी निकाली, और उस जिम्मी से उसके सारे जो मेरे याद थे पॉइंट, उसके ब्रेन के पॉइंट, उसके ये वाले पॉइंट, हृदय के पॉइंट, ये सारे पॉइंट दबाए हाथों और पैरों में, और अच्छी तरह दबाए। और वो आप यकीन मत करना कि वो 10 से 15 मिनट लगी होगी उसको नॉर्मल होने में। पर उससे पहले ही पुलिस वाले, इसके दोस्त इनके अच्छे थे कि उन्होंने पीसीआर दिल्ली में बोल दिया था, क्योंकि आगे 2 स्टेशन के बाद उनका वो था। वहां से पीसीआर में हॉस्पिटल ले गए। अगले दिन उनके दोस्त ने बताया कि जी उनको, जैसे मेरी चर्चा होती है आपस में ट्रेन में, उनको भैया आप क्या काम करते हो? मैं कहा भैया मैं तो एक्यूप्रेशर करता हूँ और ये काम। अच्छा, उनको आपने ये बताओ उसको हुआ क्या था? मुझे जी उनको अटैक था जबरदस्त वाला। और कह रहे जी आपको कैसे पता चला? मैं कहा भैया लक्षण आप पढ़ लो, जहां तक हमारे गुरु ने सिखाया है तो उसमें यही लक्षण थे। फिर बाद में उन्होंने बताया, कह रहे आपने बिल्कुल सत्य कहा, उसको जबरदस्त अटैक था और वो बच गया। जो मतलब आप ये ना करते तो वो आधा हिस्सा उसका चला जाता। 5 दिन बाद में वो आए हमारी ट्रेन में, जैसे कि जॉब करते थे दिल्ली में सोनीपत से। तो उन्होंने बड़ा मेरे को धन्यवाद दिया, और मेरे को बड़ा गर्व महसूस हुआ कि इतने ट्रेन के डब्बों में मेरे को सम्मानित किया। और मेरे को अच्छा, मेरे से रह नहीं जाता किसी को, मतलब ट्रेन का बस का मेरे कई अनुभव है। तो समय आएगा तो मैं बीच बीच में बताता रहता हूँ। किसी को फिट पड़ गया, जैसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फिट को, मिर्गी, मिर्गी चक्कर आ के गई, दौरे। मिर्गी आ गई, मिर्गी, हाँ हाँ, मिर्गी आ गई। मिर्गी। तो वो जीभ कट जाती है हल्की सी, उसको पता नहीं रहता। तो वो ब्लड कितना गाढ़ा गाढ़ा आता है। ये भी ट्रेन की बात थी, एक लड़का था 35 साल का, उसकी जीभ कट गई और बहुत रस था। उसको बैठने के लिए कोई जगह भी नहीं दे रहे थे। जब उसको वो अटैक आया तो जीभ कटी, खून निकल गया। उसने सोचा, कई बच्चे मतलब वहां खड़े थे, कई लड़के कह रहे जी इसको ना खून की उल्टी होगी, ये तो मरेगा, ये बचेगा नहीं। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं बोलते, इसको कुछ नहीं हुआ। इसको क्या हुआ, मिर्गी के दौरे आए हैं और इससे जीभ कट जाती है। इसकी खून वो पतला, वो उतना गाढ़ा आ रहा था। कह रहे अच्छा तुझे पागल है, तू तुझे पता है ऐसा है, खून की उल्टी आ रही है, ये तो मरे। मगर भैया देखता जा भी। मैंने अपनी वही जिम्मी निकाली और उसको दबा के पॉइंट दबाए, और उसके रुमाल से मैंने उसका मुंह साफ किया, उसको थोड़ा सा पानी पिलाया हल्का सा। और उसके बाद वो, टाइम उतना ही लगता है, 15 से 20 मिनट ज्यादा ज्यादा, वो नॉर्मल हुआ। फिर उसने कहा कि भैया मैं 5 दिन से दवाई नहीं खा पाया मिर्गी का, इसलिए मेरे को ये आ जाता है। और उसके बाद आराम से बैठ के गया। ये तो मेरे सामने की बात है हमारे। तो कहने का मतलब ये, घबराना नहीं है आपको, आप कुछ चिकित्सक हो ना, आप रह नहीं सकते। बस ये है कि ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि, एक हमारे गुरुजी ने सिखाया कि कोई, जैसे कि ना मेरे को पॉइंट मिल गया नशा उतारने के लिए। जैसे किसी को नशा हो गया हो ड्रिंक का या अन्य का, तो वो पॉइंट दबाओ। आप अपने जानने वाले को, अपने रिश्तेदारों को, ये आपको जानता है, उसकी गाली सुन सकते हो, तो आप उसका पॉइंट दाब सकते हो, उसका नशा उतार सकते हो। ऐसे मेरे पॉइंट थे, मैंने अनुभव किया था, अपने परिवार के ऊपर ही किया था, और वो जबरदस्त काम किया। तो कभी मौका मिलेंगे तो भैया मैं बताता भी हूँ। तो कभी बहुत मौका अच्छे मिला अच्छे है, रिजल्ट है जी भैया। एक गाना है ना, कभी मौका मिलेगा तो हम भी बता देंगे। हैं? अरे वाह, क्या, क्या क्या बात है। चीज है, क्या चीज है हम। हैं? हाँ बराबर है। धुन में नहीं बता पाया। अभी मैं थोड़ी बात पूरी करूं भैया जी। जी जी जी। हाँ, मेरा घर का ही अनुभव है, पर मैंने इतनी हिम्मत रखी उसी वक्त। तो मेरे पापा जी अभी बहुत अच्छे हैं, पर उनका ना भैया जी वो यूरियन का प्रॉब्लम हो गया है। यूरियन में इन्फेक्शन बताया है, उनको बार बार बाथरूम को जाना पड़ता है। ऐसा होने के पहले उनको ना यूरियन में थोड़ा ब्लड ब्लड तो नहीं था, वो येलो और पिंक कलर जैसी यूरियन आई थी एक दिन। ऐसा होने के पहले 8 दिन पहले उनका यूरियन ही प्रॉब्लम बताया है।
तो इसके लिए क्या करें अभी? इन्फेक्शन बताइए पैर में। सुबह नंगे पांव घास पे चले हाँ, और काला तिल, अजवाइन और गुड़, 4 चम्मच काला तिल, 2 चम्मच अजवाइन और 6 चम्मच गुड़, इनको पीस के पाउडर, मतलब आप ये समझिए कि पेस्ट करती ना, पेस्ट बना ले या गोलियां बना गोली बना ले। गोली बना थी। हाँ, काला तिल, अजवाइन और गुड़, 4 चम्मच काला तिल, 2 चम्मच अजवाइन और 6 चम्मच गुड़ को पीस के लगभग 10-12 गोली बना दें, इतने बड़े बड़े, उसको 12 हिस्से करके, और एक एक दिन में 2 बार चूसने को दें। सुबह नंगे पांव हाँ, घास पे चलने के लिए बोले। ठीक है। ठीक है ना। हाँ, वो पल्स और बीपी का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं पेन खजूर खिलाने की बोली, और मनुक्के का जी, पानी। और सामर्थ्यवान है तो सोना, चांदी, तांबा, इस 2 लाख रुपए आज लगा लो, हाँ, 3 लाख रुपए अगले साल ले लो। वो भी करती मैं अच्छे से, नहीं अभी तो से यहाँ शुरू पे करती आज नहीं से। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे, मैं अभी अभी हाथ खड़े करवा देता हूँ। आप 2 लाख रुपए किसी के भी अकाउंट में, चाहे आनंद भैया के अकाउंट में, सुशील भैया के अकाउंट में भेज दीजिए, वो हर महीने हर हफ्ते दवाई बना के भेज देंगे। ठीक है। और साथ के साथ वो एक साल दो बाद लाख आएंगे तो 1 साल बाद हाँ, बॉन्ड पेपर पे 2 लाख। लिख के देंगे कि पैसे वापस दे देंगे, ब्याज समेत। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 2 लाख आएंगे मेरे पास, भेज दूंगी मैं आने के बाद। कमाती पहले, खुद से कमाती और भेज देती भैया के अकाउंट में। अरे अरे, समझी नहीं हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ। नहीं मुझे पता है, वो समझ में आया वो। मैं मेरा शब्द दे रही हूँ, मैं भेज दूंगी भैया। अरे भेजने की बात नहीं, वो तो मतलब कहने का वो मतलब पानी की ही कमाती भैया, पानी करके ही कमाती, जी। बाकी नहीं। चल, आगे चलते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ सर, जी, ठीक है, आगे धन्यवाद चलते हैं, भैया। आगे चलते हैं। श्वेता कुमारी देवघर। जी वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया भैया मेरा एक फीडबैक था, मैंने आपको बताया था मुझे जो छींकें आती थी दिन भर में, मैं 15-20 छींके से पूरा परेशान हो जाती थी। पिछली पिछली ठंडी से भी मैं बहुत परेशान थी भैया। मैं जैकेट खोल के थोड़ा सा भी नहीं रह पाती थी दिन भर में। पिछली ठंडी भी पूरी दिन भर में मुझे जैकेट लटका ही रखना पड़ता था। इस ठंडी में पूरी परेशान हो गई थी। तो इतनी बार आप लोगों से अड़ूसा के बारे में मैंने सुना, तो मैंने खुद से ही घर पर अड़ूसा का अर्क बनाया, और शुरू शुरू में मैंने 4 बार लेना शुरू किया, एक एक चम्मच करके। अब मेरा बिल्कुल छींक दूर हो गया भैया, और जो कफ बढ़ गया था, जो शरीर में बढ़ गया था, उससे मेरा वो कफ जो है धीरे धीरे अब निकल रहा है भैया। छींक तो बिल्कुल ही चली गई है एकदम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन, और भैया और भैया अड़ूसा का घर में बनाई कैसे? जी भैया, मुझे गांव से पत्ता मंगवाए मैंने, 250 पत्ता था, और 1.25 किलो पानी में मैंने उसे उबाला। वो 3 गिलास मान जब रहा, तब उसे थोड़ा सा गुड़ मिला करके, फिर उसे 2 गिलास मान, 1.5-2 गिलास मान मैं उसे रहने देती थी, फिर उसे ठंडा करके मैं यूज करती। जी, इसे आप अड़ूसा का क्वाथ कह सकते हैं, काढ़ा कह सकते हैं। अर्क इसको नहीं कहते, अर्क कहते हैं। अगर आपको घर में अर्क बनाना हो किसी भी औषधि को, तो आप कुकर लें। कुकर जो घर में आसानी से मतलब कर सकते हैं, तो कुकर लें। कुकर में औषधि को डालें और औषधि से 16 गुना ज्यादा पानी डालें, और कुकर के ढक्कन को लगा के ऊपर की सीटी निकाल दें। और सीटी के ऊपर, वहां पे सीटी पे एसी की कॉपर की पाइप होती है। हर एसी जी में कॉपर पाइप लगता है, तो 2-2.5 मीटर लंबा कॉपर पाइप ले लें, और एक छेद, एक हिस्सा उसके सीटी के ढक्कन पे आगे ऊपर लगा दें, जहां से ढक्कन हटाया, ऊपर नोजल निकला होता है उसमें, और उस जगह उड़द की आटे की लई से उसे पैक कर दें, मतलब अच्छे तरीके से पैक कर दें। और दूसरे सिरे को, 2.5 मीटर के सिरे को बीच में 1.5 मीटर बाद लगभग उसे पानी की बाल्टी में डुबो दें, और उसके बाद थोड़ा सा फोल्ड करके किनारे वाले हिस्से के पास आप एक छोटा सा जार रखें, मतलब अपना जार रखें,
धीमी आंच आप देते रहे। कुकर में वाष्पीकरण होगा, वो भाप पाइप के माध्यम से होता हुआ बाल्टी में, जहाँ पे आपका ये पाइप गीला रहेगा पानी में, वहां पे वो लिक्विड बनेगा, दोबारा वाष्पीकरण पानी बन जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे दूसरे छोर से थोड़ा थोड़ा पानी टपकेगा, मतलब आएगा वाष्पीकरण का। तो ये किसी भी औषधि को वाष्पीकरण करने के बाद उसे उसके जल फॉर्म को अर्क कहते हैं। जी और अभी जी जो भैया। आपने बनाया वो काढ़ा बनाया, मतलब शरबत बना लिया आपने, जिसे बाद में हम उससे शरबत की तरह लिए, मतलब अच्छी बात है। लेकिन अर्क जी भैया। जब कहते हैं तो अर्क में, अर्क बनाने की विधि, किसी भी औषधि का अर्क बनाना हो घर में आराम से बना सकते हैं। इस तरीके से बनता है, वाष्पीकरण करके उसके वाष्प को ठंडा करके पानी फॉर्म में ले लेना, कर लेना। और भैया मुझे एक सवाल भी, मेरा एक सवाल भी था। मेरे पापा जी जो है, उनका जो अंगूठा है ना, वो अंगूठा के अंत में यहाँ पर थोड़ा सूजन आ गया है भैया जी, और लाल हो गया है, मतलब और दर्द भी करता है, और भकभकाता भी है भैया जी। उसके लिए क्या करूं? गुनगुना घी बार बार लगाएं। अभी रात को घी और हल्दी गर्म करके लेप करके पट्टी कर दें, ठीक है। ठीक है। और दिन में बार बार गर्म गुनगुना घी लगा दें। ठीक है भैया जी। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया भैया माता जी का रिपोर्ट आप भेजे थे, तो आपने देखा उस रिपोर्ट को? घोड़ा बेच के सोने वाला क्या देखेगा, आज तो पूरा का पूरा दिन भर घोड़ा बेच के सोया हूँ। अच्छा भैया, तो रिपोर्ट देख लीजिएगा, भेजे हैं। जी। और इस समय उनको तकलीफ क्या है, 2 दिन से दाहिने तरफ उनको, मतलब पीठ में, मतलब पूरा पीठ नहीं भैया, जैसे रीढ़ के हड्डी के ऊपर, मतलब बहुत दर्द हो रहा है, वो लेट भी नहीं पा रही हैं। आपने अभी तक क्या और किया? हमने भैया देखिए उनको, और ये जब जब दर्द बढ़ता है तो वो सांस नहीं ले पाते, मतलब ऊपर का ऊपर सांस रह जा रहा है, नीचे का नीचे। तो उनको हम लौंग का काढ़ा दिए, और दालचीनी मेथी का काढ़ा दिए, और गरम तेल में वो मैजिक ऑयल करके लगाए, और ये क्या कहते हैं आपका, अजवाइन से सेकैया किए, और भैया क्या किए, और जो तेल था दर्द वाला वो किए, लेकिन उनको आराम नहीं मिल रहा है भैया। अभी आपने सिर्फ किए हैं, अब इसको बार बार करें। हाँ, मतलब 2 बार काढ़ा दे रहे हैं भैया। ठीक है। उनके शरीर में ठंड जमा हुआ है, सबसे पहली चीज। हाँ तो मालिश करके सिकाई करें, 2-3 बार मालिश करके सिकाई कर दें, ठीक है। हाँ काढ़े को जी। हर 2-3 घंटे पे काढ़ा बना के दें, और उसमें थोड़ा सा सौंठ मिला दें। जी मतलब सब एक ही में दे, हम जैसे कभी कभी अलग अलग दे दे रहे तो नहीं, पूरा मतलब एक ही में दे दीजिए। अच्छा। ठीक है। और भैया हाँ भैया, उनका रिपोर्ट देख लीजिएगा, फिर बताइएगा, मतलब उनको अभी यूरिन जा रहा हूँ दीदी, इन्फेक्शन। कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, फिर पढ़ के फिर बताता हूँ। हाँ, और भैया मेरी परेशानी सुनिए, कल बात हुई थी लेकिन हम सुन नहीं पाए थे, मेरी बाएं आंख बहुत फड़क रही है 3 दिन से। कल आंख फड़कने के लिए किसी को बताया था, भाई को बताया था कि आंख हाँ फड़कती हो तभी तो भाई बाजार में मत फड़कवा लेना, नहीं तो जूते चप्पल पड़ेंगे, ठीक है। हाँ बिटिया बता रही थी भैया, लेकिन हम सुने नहीं, लेकिन मेरा 3 दिन से फड़क रहा है, और रह रह के, मतलब रुक जा हाँ। रहा है फिर चालू हो जा और रहा है। आज दूध में सौंठ घी उबाल के पी लीजिए। अच्छा। ठीक है। अभी रात को सोने से पहले 1 कप दूध, 1 कप पानी, आधा चम्मच सौंठ, 1 चम्मच घी उबालिए, जब 1 कप रह जाए तो छान के पी के सो जाइए। ठीक है भैया। ठीक है दीदी। जल्दी जल्दी अब सुपर फास्ट बनना पड़ेगा। नायाब नायरा दीदी, अनीता मीट, गुड्डी दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। पहले तो इतना इतना टाइम लगाते हो, हमारी बारी आती है तो बोलते हो सुपर फास्ट बन जाओ। तो भाई पहले ही अगर हाथ खड़े रहेंगे तो पता रहेगा ना कि हाँ इतने सारे जवाब देने हैं। जब सबके जवाब मिलने लगते हैं तो सबको अपने अपना याद आता है, उससे पहले याद नहीं आता, मुझे तो ये नहीं समझ में आता। पहले डरते डरते करते नहीं ना, कि देखते हैं भैया के पास टाइम है तो फिर बाद में करते हैं, चलो है टाइम भैया, अब गप्पे थोड़ी सी लड़ा रहे हैं तो तुम हाथ खड़ा कर लो। जी जी। अच्छा भैया, वो जो पानी बनाना कब बोला है आपने, सोने चांदी वाला, हम्म।
तो वो कोई भी वैसे भी पी सकता है? हाँ, वैसे भी पी सकता है, दारू ऐसे पी सकता है, तो ये तो अच्छी चीज है। नहीं, दारू नहीं भैया। भाई दारू पीने वाला है थोड़ी कोई पूछता है कि जब दारू नहीं। पी सकते हैं, खाने को मांसाहार खा सकते हैं, रूटीन में दारू रूटीन में पिया जा सकता है, तो ये अरे तो भैया। शुद्ध जल हो गया, उत्तम क्वालिटी की वो चीजें हो गई, तो इससे पीने में खाने में क्या दिक्कत है। आपको पता है जितने राजा महाराजा थे, ठीक है, उनका भोजन ही सोने चांदी में होता था। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। हम्म। तो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो अपने मन नहीं में ही, मन चंगा तो तो कटौती में गंगा। नहीं भैया, वो क्या मतलब कोई भी ज्वेलरी डाल के रख दे उसमें, क्या करना है? टांके वाली ज्वेलरी नहीं हो, लेकिन आपातकालीन परिस्थितियों में तो सब चलता है। लेकिन हम्म। अगर उत्तम क्वालिटी की बात करें तो उसमें टाका ना लगा हो, अच्छा। ज्यादा टाके ना लगे हों। मतलब सोने का कोई टुकड़ा हो गया, छोटा सा चांदी का टुकड़ा हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उनको मतलब 12 घंटे भिगो के रखा, फिर वो आपने बोला ना क्या, कुछ बोला आपने कि इतना उबालना है? वो तो 16। दवा के रूप में लेना है। अगर जिनको कोई तकलीफ नहीं है तो वो अपने पीने वाले पानी में गर्मी मटके में, में डालना, मटके में डालने भैया? हाँ, मटके में डाल दीजिए बस। वो क्या बोलते हैं, काम वाली से बचा के रखिएगा। हाँ जी, नहीं काम वाली को बताएंगे नहीं ना, पोटली में बांध के छोटी सी मैं डाल देती हूँ। हम्म। जैसे अच्छा। राजीव भाई ने कहा था कि सोने तांबे के रखे हुए पात्र का पानी बरसात में पीना चाहिए, मिट्टी के बर्तन का पानी गर्मियों में, और सर्दियों में सोने के बर्तन का रखा हुआ। तो सोने के बर्तन तो हो नहीं सकते, तो क्या कहते हैं, जिस पात्र में आपका पानी होता है उसमें आप सोने का टुकड़ा डाल दें। भैया हम तो मटके में ही सारा दिन पीते हैं, मतलब सर्दियां आ गई मटके मटके का में ही सर्दियों में तांबा, सर्दियों में सोना, बरसात में तांबा, गर्मी में मट्टी मिट्टी है ही। अच्छा ठीक है भैया। चलो ठीक। मैं डाल जी। आगे चलते हैं, रेखा कुमारी दीदी, पटना। वंदे मातरम भैया जी। बंदे मातरम। एक एक 28 साल का लड़का है, उसको बहुत भयंकर पाइल्स हो रखा है, ब्लड जा रहा था 3 महीना से। तो डॉक्टर क्या दिखाया, दवा लिया, 3 महीना से नहीं ठीक हुआ। तो मेरे बारे में जानकारी हुआ तो हम उसको फिटकिरी, फुलाई हुई फिटकिरी पीने बोले थे। और फिटकिरी और उसमें अरंड का तेल मिक्स करके उसको लगाने बोले थे। तो 3 दिन तो बंद हो गया ब्लड, लेकिन फिर अचानक से वो चला गया पढ़ने के लिए। तो फिर उसका जाने लगा ब्लड अभी। और फिटकिरी भी ले रहा है तो ब्लड नहीं रुक रहा है। और उसके बाद जब बोला ना कि मस्सा मेरा थोड़ा ज्यादा निकल गया, इससे और खुजली भी होता है फिटकिरी और अरंड तेल से, तो हम उसको फिर बताएं कि धनिया और घी मिलाकर उसको उससे सेक लगाने के लिए बताई थी इसमें एक दीदी। तो वो बताए तो नहीं फायदा किया। तो और क्या बता सकते हैं भैया, उनको ब्लड भी जा रहा है और मस्सा बोल रहा है बहुत ज्यादा निकल गया है, और अंदर पार्ट में लगता है कि अंदर पार्ट से बैठ नहीं पा रहा है, वो दर्द है बहुत ज्यादा। सोमूत्र पी सकता है, सोमूत्र से मालिश कर सकता है। सौमूत्र। जल्दी जल्दी माइक खोलिए दीदी। अच्छा, बोल बोल सकते हैं भैया, उसको बता देंगे कि सौमूत्र से मालिश करिए। और सोमूत्र को पी ले। अच्छा। और भैया फिटकिरी कितना बार लगातार ले सकता है वो? अगर तकलीफ ज्यादा हो तो हर 2-2 घंटे, 2 से 4 घंटे पे, मक्खन के अच्छा, साथ। जब पानी के साथ असर ना कर रहा हो तो मक्खन के साथ। मक्खन के साथ। ठीक है। और मस्सा जो ज्यादा निकला हुआ है भैया, वो सौमूत्र से मस ये अथी धोने के लिए। जी। ठीक है, धन्यवाद भैया। भुवनेश्वर पंडित जी। प्रीतम सिंह। अच्छा भैया। हाँ जी, नमस्ते। ये जो जीविका बहन बताई थी कि 10,000 का जो पैसा। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, नंबर दे दूंगा भैया। अभी यहाँ पे सवाल जवाब दूसरे चल रहे हैं, तो अपना व्हाट्सअप कर दीजिएगा मेरे नंबर पे, कि प्रियंका गुप्ता दीदी का नंबर दे दें तो मैं नंबर दे दूंगा, या हेमंत भैया से नंबर मांग लीजिए, उनके पास नंबर पहुंच चुका है, हेमंत भैया से मिल भी चुके हैं, एक दूसरे से रूबरू हो चुके हैं। प्रियंका गुप्ता दीदी,
प्रीतम सिंह। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया यहाँ कल आपने शाम को मैं आपसे बात किया था तो आपने बोला था बीपी के लिए यहाँ जो है वो मतलब वो अपना सौंठ का काढ़ा के लिए। तो काढ़ा तो मैंने यहाँ जो पी रहा हूँ लेकिन मेरे को उसमें अभी थोड़ा मतलब राहत नहीं महसूस हो रही है हमको। जी अभी कंटिन्यू कीजिए। मतलब सुशील भाई। जी भैया। जी भैया। जी भैया, हाँ भैया, आज चर्चा चली थी थोड़ी सी ज्यादा जो चली है ना, वो अटैक के ऊपर, लकवे के ऊपर और उसके लिए। तो मैं भैया बताना चाहूँ आपके मैजिक ऑयल का जो चमत्कार है, एक मैंने वीडियो देखी थी, क्योंकि हम इसके ऊपर हम किसी को बताते नहीं है, पर इसका उपयोग मैंने, हो सकता है आपको वीडियो भेजी हो भैया। ये एक वैद्य जी है, उन्होंने कई रोगी के ऊपर इसका अनुभव किया है। जिसको पैरालिसिस का अटैक हुआ हो तो जल्दी से जल्दी उनके घर पे हो, तो ये मात्र सुंघाने से उनका अटैक रुक जाता है। उनके हाथ नहीं उठते तो हाथ उठने लग जाते हैं, पैर में सेंसेशन आ जाता है। तो ये मैंने देखा था भैया, एक केस मेरे पास मिला अभी, और मैं उनके होम विजिट करने जाता हूँ अभी 9 बजे। वो कोमा में थी लेडीज, उनको 210 बीपी हुआ था और ब्रेन हेमरेज हो गया। तो ब्रेन हेमरेज होने के बाद में उनका ऑपरेशन किया, करने के बाद में वो बेहोश है, मूर्छित है या कोमा में है। तो 12 दिन के बाद वो वहां से आईसीयू से बाहर आए, प्राइवेट रूम में जैसे हॉस्पिटल में रखा। तो उनके पति परमेश्वर ने कहा कि भैया आप इसमें कुछ कर सकते हो, क्योंकि मैं उनका परिवार को एक्यूप्रेशर करता था। मैं कहा भैया प्रयास कर सकता हूँ। आप भैया यकीन करना, उनके हाथों पैरों में कोई सेंसेशन नहीं थी 12 दिन से। और उन्होंने खूब, वो डॉक्टर चाबी चुबा के या इंस्ट्रूमेंट से देखते थे, रोज चेक करते थे, पर नहीं थी। तो मैंने पहली बार जब मैं गया, एक्यूप्रेशर किया, तो कोई सेंसेशन नहीं था। फिर मैंने क्या किया, अपना जो मैजिक तेल है उसकी नली लगी हुई थी उसके पास में, उसके बेटे से अनुमति लेके मैंने कहा भैया ये मेरे मैजिक तेल है, इससे लाभ मिलता है, क्या मैं लगा सकता हूँ? कह रहे हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनको लगाया, और लगाने के 2 मिनट बाद भैया उसको आंसू आए, मुंह से थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग की। और उसके बाद जो मैंने पॉइंट दबाए, तो उनको नहीं, पॉइंट से नहीं, उससे अगले दिन मैंने बताया, मैं कहा भैया कुछ अनुभव हो तो बताना। कह रहे भैया अगले दिन क्या किया, मैंने दबा के देखे तो उनके हाथ और पैर हल्के से हिले। तो ये मैजिक तेल का काम है भैया। मैं उनको 10 से 12 उनको हो गई सीटिंग, अब वो हाथ पैरों को हिला लेती है हल्का सा। तो ये हमारा मैजिक तेल है, किसी को अटैक आ रहा हो कुछ हो तो आप हल्का सुंघा सकते हो, बहुत जबरदस्त काम करता है। उसकी वीडियो में भैया जो अनुभव वीडियो बना रखी है एक वैद्य जी ने, उनका अनुभव मैं आपको भेज दूंगा, केवल मैजिक तेल से, जबरदस्त। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। रेनू वर्मा दीदी माइक अनम्यूट करो जरा। रेनू वर्मा दीदी, नोएडा गुड़गामा। रेनू वर्मा दीदी माइक अनम्यूट करना। नहीं सुन रही। चलो, परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया एक फीडबैक देना था। जी दीदी। एक दीदी है, वो आज आई घर पे तो बोल रही थी कि बहुत 2-3 दिन से नींद भी नहीं आ रही है और खूब एसिडिटी हो रही है। तो मतलब मन बहुत ही खराब हो रहा है। तो मैंने वो चूरन बनाया था गैस है, तो वो मैंने कहा आप ये लो। तो उसी टाइम उनको थोड़ा हल्का सा गुनगुने पानी में दिया, तो उसी टाइम उनको बहुत डकार आके, और उनका मतलब सर में भारीपन था वो भी कम हो गया, और उनका मन हल्का हो गया। बहुत ऐसे बोल रहे थे कि मुझे ऐसे एसिडिटी, खूब डकार आई उनको मतलब, और बहुत अच्छा लगा उनको, बहुत खुश हो रही थी। फिर कहा कि मैंने कहा ये ले जाओ, थोड़ा उनको दिया कि आप ये लेते रहना। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वन प्लस नोड नाम चेंज कर लें, नहीं तो पता चला इतने नाम के जितने वन प्लस के मोबाइल बने पड़े होंगे, नोड वाले सारे हो जाएंगे। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, क्या नाम है आपका? भैया पता नहीं नाम कैसे समझेगा, मिली अग्रवाल भैया।
मिली अग्रवाल, सिलीगुड़ी बंगाल। जी जी भैया। ये एक- आज कैसे जिंदा हो गई? भैया कल भी आई थी मैं मीटिंग में। अच्छा, बड़े आसान कर दिया, कल भी आई थी। नहीं भैया वो नहीं, इस समय थोड़ा सा ड्यूटी अलग रहता है इसलिए नहीं हो पाता। भैया एक समस्या हो रखी है अभी बहुत ज्यादा, सुबह से क्या मेरे को हो तो रखा आज 10 दिन से, शायद थोड़ा था। कल मैंने वो मंत्र चिकित्सा की क्लास भी अटेंड की, उससे भी आराम नहीं हुआ। मेरे पैर के मतलब ये हिप जॉइंट होता है ना, उसके साइड एक ही जगह में हल्की स्वेलिंग हो गई है और इतना दर्द है, मैं तो मैं हिल पा रही हूँ ना, मैं वॉशरूम जा पा रही हूँ, मेरा ऐसा हालत है, इतना ज्यादा पेन है। बैठी हूँ तो सो नहीं पा रही हूँ। मैं पहले भी ज्वाइन की थी भैया, लेकिन मैं वो मोबाइल पकड़ नहीं पा रही थी, इससे मैं वापस ने लीव कर दिया मैंने मीटिंग। ठीक है। भैया दर्द इतना है कि मैं बेड से मतलब कैसे उठूं मैं सोच रही हूँ, क्योंकि लेटी हूँ, लेट नहीं पा रही थी। कभी कोई करके देने वाला भी है? या हाँ मम्मी है भैया। मम्मी है तो उनको बोलिए, मम्मी को कि 1 कप पानी लें, उसमें आधा चम्मच सौंठ का पाउडर डालें। जी ठीक है। भैया। खूब अच्छे से भैया खौल, जब खौल जाए तो उसको छान के उसमें 1 चम्मच कैस्टर ऑयल मिला के पी लें। आधे से पी लीजिएगा और आधे से मसाज कर लीजिएगा, उसी गुनगुने से ही, जहाँ पे शॉर्ट के सबसे पाउडर। ज्यादा। हाँ। अच्छा भैया मैंने वो, लेकिन वो अभी मम्मी को मुझे याद आया था, आपने एक बार वो सॉल्ट का पाउडर और ये शहद मिला के एक पेस्ट किसी को लगवाया था, मैंने जी। अभी वो बोला, मुझे याद आया बैठे बैठे। सौंठ के पाउडर में अरंडी का तेल मिला के हल्का गर्म करके, मतलब 1 चम्मच, और उसको उससे मसाज कर लें। और सौंठ के काढ़े में अरंडी का तेल मिला के पी लीजिए। शॉर्ट के काढ़े में आयरन का तेल मिला के। जी भैया पेन तो बहुत भैया, बैठ क्या बोलूंगी पेन के बारे में, तो इतना ज्यादा मैं खुद हिल रही हूँ ना, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, मेरा ऐसा हालत है। कोई बात नहीं, जी भैया मैं करती हूँ भैया। चिंता ना करें, नंबर है ना। हाँ भैया है। आज दिन भर घोड़ा सोया है, शायद आपके लिए रात भर जागेगा। ठीक है। जी भैया यार धन्यवाद। मेथी का दाना दीदी लगा ले, हो सकता है उससे आराम मिले, दर्द में बहुत काम करता है। जी। कहाँ लगाना है भैया मेथी का दाना? जहाँ दर्द हो रहा होगा दीदी वहीं चिपका दे। अच्छा जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ। ऊपर आइए। जी ये लेप लगाने के बाद फिर लगा लूंगी। जी। सीमा नरूला दीदी, जी। सीमा नरूला दीदी, माइक अनम्यूट करें। रजनी जोशी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। भैया एक बहन है, वो गिर गई तो उनके हाथ उंगलियों में सूजन है। तो डॉक्टर का कहना है कि पस हो गए उसमें, तो मेरे से पूछ रहे थे तो मैंने उनको अरंडी का तेल बताया। और क्या बता सकते भैया? उंगलियों में सूजन है उनके। ठीक है। घर में फिटकिरी हो गई तो फिटकिरी की भस्म को गुनगुने दूध के साथ उन्हें पीने को दीजिए। 1 कप दूध में 1 चुटकी फिटकिरी मिला के दिन में 3-4 बार पिला दें। और जी भैया। सूजन पे अगर चूना है तो चूना, हल्दी, शहद, अरंड का तेल, सरसों का तेल, जो भी है उनको मिला के गुनगुना करके लेप लगा दें। जी भैया। लेकिन ठीक है भैया। दूध में फिटकिरी जरूर दें। ठीक है भैया, एक चुटकी है ना, एक कर। जी जी। धन्यवाद। एक खिड़की के 2 प्राणी। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मैंने सोचा भैया जी बहुत दिनों से कोई अनुभव नहीं दिया, जी तो जी। एक आध अनुभव दे। तो भैया आज हमारे घर के सामने जो एक भैया थे, उनको दस्त भी हो रहे थे, सिर में हेडेक भी हो रहे थे। तो मैं छत पे था, थोड़ा नीचे आया, फिर मैंने कहा अमृत धारा पहुंचाता हूँ। तो इसने मुझे रोक दिया, बोले सबको अमृत धारा देते हो, कुछ नया भी किया करो। तो तो दस्त इन्हें नहीं हो रहे थे भैया जी। तो वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जी उनको है ना ये उल्टी हो रही थी, दस्त नहीं हो रहे थे, उल्टी हो रही थी और घबराहट हो रही थी। और पेट में दर्द भी था, तो मुझे लगा ठंड के कारण वजह से हो रहा होगा इन्हें, तो मैंने वैसे उल्टी के लिए तो उनको दालचीनी और लौंग और दालचीनी का काढ़ा बता दिया था।
उसके अलावा ठंड के कारण जो हो रहा था उनको, उसके लिए भी कुछ चीजें बताई थी मैंने। तो उन्होंने सिर्फ दालचीनी का, ये लौंग और दालचीनी का काढ़ा पिलाया, तो उसी से उनको आराम हो गया। उल्टी भी बंद हो गई, जो शरीर घबराहट हो रही थी वो भी उनकी ठीक हो गई। काफी अच्छा उनको महसूस हो रहा था भैया। अभी उन्होंने फोन करके बता दिया भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सही कह रही है दीदी कि आप बाकी चीजें भी, बाकी जो तलवार, वो म्यान में तलवार पड़े, उन सभी तलवारों को देख लें कि धार लगी है या जंग लग गया। ठीक है जी जी, भैया, बहुत बहुत धन्यवाद बहुत भैया। बहुत धन्यवाद भैया जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तारा चड्डा दीदी, दिल्ली। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। जैसे ही तारा देखती है मेरा नाम नहीं है तो हटा के कि पहले मेरा नाम लगाओ। अपना नाम लगवाती है। भैया एक वो फीडबैक शेयर करना था। एक बहन है, 42 साल उम्र है उनकी। तो उनको पीरियड नहीं आ रहे थे, उनका फोन आया मुझे, तो मैंने उनको फिर वही अपना जो रंग चिकित्सा वाले की ऑरेंज कलर से 6 लिखना था हथेली पे, बाई हथेली पे। तो मैंने वही बताया था उनका। भैया उन्होंने 2 दिन किया था तो उनके पीरियड आ गए। वो पहले दिन ही फोन आ गया उनका कि मैंने तो आज लगाया था, मेरा तो आया नहीं। मैंने कहा एक ही दिन में आप इतनी बड़ी चीज मांग रहे हो?" उनका करो तो सही उसको 2-3 दिन। फिर दूसरे दिन फिर किया तो फिर उनके पीरियड आ गया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बताया तो और भी कुछ था पर ये सबको इजी लगता है ना जी जी लिख के। तो वो यही करते हैं, फिर वो दूसरा करते ही नहीं, कहते यही कर लेते हैं। जी, ये रहे, ये बनेगी रंग वाली दीदी। ठीक है। रंगो। अ, चलिए, मीरा मित्तल दीदी। जी भैया, वंदे मातरम, सभी को वंदे वंदे मातरम। मातरम। भैया अभी रेखा कुमारी दीदी ने पूछा था ना कि वो किसी लड़के को रक्त आ रहा है, तो उसमें ना भैया 1 चम्मच हरड़ा पाउडर, 1 चम्मच गुड़ पाउडर, दोनों मिलाकर के अभी वो रात को खा करके सोएंगे। और सुबह जाते तेल या कोई भी तेल सोच जाने के पहले लगा लें, तो ये तो तुरंत रुक ही जाएगा। और फिर अभी टाइम हो गया तो भैया या तो रेखा दीदी मेरे से बात कर लेंगे पर्सनल में, या उसके 5-6 उपाय हैं वो सारे के सारे बता दूंगी उनको। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। ये हरड़ और गुड़ देने के बाद तो ना किसी को भी रक्त नहीं आता है। मेहनत की कब्ज टूटती है उससे बहुत अच्छे से, कड़वी बहुत लगती है, खाने में टाइम लगता है, लेकिन उसके बाद रक्त नहीं आता, पहले दिन से ही असर करता है। आपके प्रीतमपुरा में एक पंडित है, उनको भी बहुत साल से छोटी उम्र से प्रॉब्लम थी, तो उनको मैंने बताया तो उसके बाद से उनको रक्त कभी नहीं आया। जी धन्यवाद भैया। सीमा नरोला दीदी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम। एक हमारे सामने ही एक प्रेस वाली आंटी है, उनके ना हड्डी टूट गई हाथ की, तो मैंने उनको बोला चूना लिया करो। कह रही मैं तो पान खाती हूँ चूने वाला, तो वो ज्यादा सही है या दूध में या दही में चूना डाल के ज्यादा सही? पान ही खाएं तो ज्यादा सही है, लेकिन पान में फिर बाकी चीजें ना मिलाएं। नहीं नहीं, वो कह रही मैं तो सब कुछ, जैसे चूने वाला पान, मीठा पान होता है ना, वो चूना भी मिलवा लेती हूँ नहीं नहीं, मैं तो बहुत खाती हूँ। कुछ नहीं, अच्छा पान के पत्ते पे चूना और गुलकंद ये मिला के खाएं। ठीक है भाई जी। बाकी और दूध में चूना दूध डाल में सकते नहीं हैं सिर्फ? दूध में नहीं लेना है, दूध छोड़ के जूस बाकी। या दही में? हाँ, जूस में, दही में। दाने के बराबर, कनक गेहूं के दाने के बराबर? हाँ जी, गेहूं के दाने के बराबर। और भाई जी मैंने आपको एक मैसेज भी डाला था, कल दोपहर को आएंगे हम। जी दीदी, ठीक है भाई। 1 बजे के बाद आइएगा, 11 से 1 हाँ के जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी। ठीक। रेनू वर्मा दीदी, माइक अनम्यूट कर ली। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी, आज आपने ना ग्रुप में एक पोस्ट डाली थी, हाँ भैया। स्क्रीन शेयर करो जरा। एक मिनट। स्क्रीन अभी दीदी शेयर कर रही है, जो उन्होंने पोस्ट डाला है उसको आप सभी लोग पढ़िएगा, और आप ही पढ़ के बताना दीदी। पहले अरे भैया शेयर करो, शेयर का बटन दबाइए। अच्छा, एक सेकंड। शेयर नहीं हो रहा भैया। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए, रुकिए, अब हो जाएगा शेयर। हाँ जी, अब दबाइए। हो गया। ये कैमरा पे स्क्रीनशॉट, स्क्रीन पे नहीं, हाँ, अब किस पे करूँ भैया? शेयर दबाने के बाद क्या नजर आया?
फोटो इमेजेस फ्रॉम फाइल। स्क्रीन पे स्क्रीन टच कीजिए, धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, स्क्रीन टच कीजिए। स्टार्ट नाउ। हो गया। जी, आप व्हाट्सएप पे जाइए। ये बीच वाला दबा के ना। हाँ, बीच वाला होम बटन दबा के। जी, आपने जो आज पोस्ट शेयर करी है। हाँ भैया, मुझे रात को मेरी नींद खुल गई, बेटी ने थोड़ा लेट पहुंची थी ये वाली। जी, अब पढ़िए आप। जीवन में गुल्लक का होना भी जरूरी है। एक गुल्लक रिश्तों की, एक गुल्लक दोस्तों की, एक गुल्लक यादों की। माँ की यह सब सीख बहुत काम की है। ना जाने कब कौन सी जमा पूंजी जीवन में काम आए, और अगर काम ना आए तो इनकी खनक से ही आनंद आता है कि ये भरी हुई है। एक गुल्लक होनी ही चाहिए। जी दीदी, और एक गुल्लक चलो चौपन की। भैया मेरी गुल्लक ये चलिए, बहुत बढ़िया। बड़ी बड़ी लेके आई भैया मैं। बहुत अच्छी बात है। मतलब आप इसका धन्यवाद भैया। बहुत अच्छी बात है। प्रियंका गुप्ता आपका ही दीदी, आशीर्वाद। प्रियंका गुप्ता दीदी, माइक अनम्यूट करें, प्रियंका गुप्ता दीदी। वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन रहा। वो हेमंत भाई और रेखा दीदी लोग आए हुए थे। बहुत अच्छी मुलाकात हुई, बहुत बातें हुई। कुछ हमने उनको समझाया भी, बताया। कहना यह था ना भाई जी कि मेरा बेटा है, 16 साल का है। वो दीदी से भी चर्चा हुई है, उसको थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी है, थोड़ा मानसिक रोग है। इलाज तो चल रहा है गोरखपुर से, लेकिन मैं चाहती थी कि आपका इलाज हो। अनमने से उधर का इलाज चल रहा है। अभी उसके एग्जाम्स भी हैं, पढ़ाई नहीं कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा है, सिर्फ सो रहा है और कुछ दौड़ लगाता रहता है। तो इसका क्या घरेलू चिकित्सा में कुछ इलाज है क्या? हाँ हाँ, चिंता ना करें, इसका इलाज यही है, चिंता ना करें। वो तो आप है तो मैं नहीं करूंगी, लेकिन कुछ तो उसको करना पड़ेगा। मिलते हैं कल फिर। ठीक है। मिलते हैं दीदी, चिंता ना करें। हाँ, जैसे कुप्रेशर वाले भाई जी लोग कुछ बता रहे थे ना, तो वो रेखा दीदी तो कुछ बताई हैं, उसको आज से शुरू भी कर दिए हैं। जी जी, बहुत कुछ है करने को। ठीक है, चिंता ना करें, ये सबसे पहले करें, बाकी चीजें बाद में करें। आप मिल गए हैं तो मुझे तो चिंता है ही नहीं अब। चले, जरूर। बहुत ही जल्द आपका बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा। विशेष रूप से बात करेंगे आराम से किसी दिन, दिल दिमाग कैसे ठीक रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल की अनोखे अनोखे अनुभवों के संग, तो फिर अब हम चलते हैं। वंदे कल मातरम भैया, बीच मिलते हैं। में टोक लूं धन्यवाद आपको एक दीदी। बार? भैया ये दीदी जो अभी पूछ रही ना, बच्चा भागते रहता है, उसका एक उपाय बता दूं छोटा सा? बता दीजिए, लेकिन मैं तो अभी सोच रहा था कि इसको जरा रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, बाकी जब बता दी, जब आप बताइए दीदी, बताइए बताइए। भैया रविवार छोड़ करके ना पीपल के पेड़ के नीचे बैठना बच्चे के लिए बहुत ज्यादा हितकर रहेगा। बहुत जल्दी उसका प्रभाव अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, बच्चे में ठहराव आ जाएगा, और बुद्धि जो साथ में लेके बैठेंगे उनको भी बहुत अच्छा विवेक बढ़ेगा। नहीं, रविवार को किसी भी हालत में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना है और ना उसके नीचे बैठना है। जी भैया, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो चले, कोमलिया बहन कहाँ है? जी भैया। खो गई। नहीं हूँ। ऐसे खो गई इतनी जल्दी? जो भाई बहन चश्मा लगाए हुए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ।
ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापाः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वय देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 एक हरे मिनट भैया, हरे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मेरे को दिल की कुछ बातें करनी है। आ, मात्र अभी मंत्रोच्चारण करने में, समापन मंत्र करने में 15 सेकंड या 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड लगे होंगे और 155 से 125 पे पहुंच गए, 30 चिड़ियां उड़ गई। ठीक है, बड़ी दुख की बात होती है। अब जो हैं उनके लिए तो हमें नहीं, लेकिन जो गए उनको ये संदेश कैसे मिले, इस बात पे मैं सोच रहा हूं कि अगले पल 15-20 सेकंड के लिए सामने वाले के लिए पास समय नहीं है। हम आज 177 परिवार पहुंचे हुए थे, धीरे धीरे 155 हुए, लेकिन जैसे ही समापन मंत्र की बात हुई तो ऐसे उड़ रहे थे जैसे लगता है कि कोई पता नहीं कौन सा पाप करने वाले हम लोग। बड़ी शर्म की बात है। मतलब 2 घंटे तक, 7:30 बजे से 9:15 हो गया, 9:30 हो गया, 2 घंटे तक हम अपने इतना डाटा खर्च कर लिए। जाना ही था तो आधे घंटे पहले चले गए होते भाई। मंत्र मारते भूत भाग गए। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि इसको किस तरीके से किया जाए। अब तो बुद्धि ये लगानी पड़ रही है कि ये जो कम से कम जो मन में सात्विकता आती है उस वक्त तक तो रहे। बड़ा जब जैसे मैं, मेरी आंखें तो खुली रहती, मैं झूठ नहीं बोला, मैं आंखें खुली हुई थी और मैं देख रहा था धड़ 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 विकेट गिरते जा रहे थे। जैसे लग रहा था इंडियन टीम के सारे एक आया, एक ही बॉल में 3 विकेट, इधर इधर एक को बोल्ड कर दिया, दूसरे को क्रीज से आउट हो गया, तो एक साथ 2 गिरा दिए। जी चले अब देखते हैं अब कितनी चिड़िया उड़ती है। तालियों से। जाते ही अब नहीं जाएंगे। पहली ताली पे देखिए कितने विकेट गिरते अब हैं। नहीं जाएंगी, भैया ने बोल दिया ना, अब कोई नहीं अभी जाएगा देखते 125 है, देखते हैं जी। हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे 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 राम हरे 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 राम कृष्णा राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्णा राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा राम हरे 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 टीचर हो रहा लगाए जयकारा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लाडली लालजू सरकार की जय। स्वास्थ्य अमृत परिवार की जय। जय हो आज की चौपाल के आनंद की जय। जय हो अपने अपने माता भगवान पिता धन्वंतरि की की जय। जय हो चौपाल में जुड़े सभी भाई बहनों की जय। हो राजीव दीक्षित भाई जी की जय। जय गोविंद हो भैया की जय हो आनंद सोनू भैया भैया की आनंद भैया हाजिर जयकारा लगाएं। हो। ढंग से लगाओ जी भैया। जी। जो उड़ गए उनकी भी जय हो। जो उड़ गए कितने लोग बचे और जो 120 रह गए उन 5 लोग सबकी उड़ गए 5 लोग उड़ गए उनकी जय जयकार हो। जय हो और भैया जो चले गए उनकी भी जय हो। बोला मैंने। चलिए जयकारा लगाइए। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। देव शंभु। और आज हमारे बीच में अब जरा अभी जाते जाते एक संदेश मिला, उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। हमारे बीच में पहली बार जुड़ी हीना प्रशिक्षा, क्या नाम है दीदी, इनसे बात हिना की प्रसरिचा। है। एक मिनट। हीना दीदी वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। जी दीदी कहाँ से हैं? हाँ, भैया दिल्ली से ही हूँ मैं। अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ जी। क्या हो नहीं रहा और अच्छा हो नहीं रहा है। नहीं भैया हो गया। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम। दिल्ली में वंदे कहाँ मातरम से? भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ जी आज ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी बीच में थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया था। अच्छा थोड़ी देर पहले आई थी। हाँ जी। कहाँ रहती हैं दिल्ली में? दिल्ली में गीता कॉलोनी। अच्छा आपसे पहले मेरी बात होती रहती थी। अच्छा अच्छा, बात होती रहती है। हाँ जी। मैंने कल भी डाला था बिटिया के लिए, तो उसका जवाब नहीं आया था। उसके जीभ में छाले बहुत ज्यादा है, तो घर में तो जीरा कट है पड़े हुए हैं बहुत। घर में जीरा है तो जीरा चूसने को दे दीजिएगा दिन में 2-3 बार। ठीक ठीक है है भैया। जी। तो अच्छा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा भैया। कितनी एक उम्र बार है? टाइमिंग इसके बता देना, मैं फिर ज्वाइन किया करूंगी। दीदी जिस लिंक से आपने, जो लिंक आपके पास आया है ना, हाँ जी। उसी लिंक को दिन में आप 4 बार जुड़ सकती हैं। पहली सुबह 5 बजे योगाभ्यास के लिए, घर में ठीक है बैठे भैया। बैठे योग करना हो तो 5 बजे। हाँ जी। 11 बजे हम लोग दोबारा चर्चा करते हैं, सीखे सिखाओ की मीटिंग होती है जहाँ पे हम लोग अपने आप में पढ़ने का प्रयास करते हैं, खुद से ही सीख के। और 4 बजे नारी सुरक्षा, जो सैनिटरी नैपकिन है उसके कैसे घर बैठे व्यापार करें उसके ऊपर चर्चा करते हैं। और हाँ जी। शाम को 7:30 बजे चौपाल में। ठीक है भैया। तो ये 4 बार, इस लिंक यही रहता है, बस क्लिक करना होता है। जी। ठीक है भैया। आपका लिंक बहुत यही होगा जिस पे अभी ज्वाइन किया। जी जी। आपको अच्छा ठीक है लगा है भैया। तो आप अपने और जानकार बहनों को, सहेलियों को, रिश्तेदारों को इसके बारे हाँ में जी बताएं। बिल्कुल। जी। भैया अगर आपको दिखाना हो तो कहाँ पे आके दिखा सकते हैं? मैं दीदी उत्तम नगर नवादा मेट्रो स्टेशन के पास रहता हूँ। ठीक है। ठीक है भैया जी। लेकिन अभी ओके अगले भैया। अगले 5 दिनों के लिए व्यस्त हूँ मैं। बाहर प्रवास पे जाऊंगा तो फिर मैं ठीक है भैया। जी। आने से पहले फोन कर लेना है या मैसेज कि मैं हूँ या नहीं हूँ। ठीक है। ठीक है भैया जी।
कोई बात नहीं। थैंक यू जी। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आंचल गुड़िया। जी भाई। क्या बात है, तेरे मोबाइल ने रोटी नहीं खाई क्या? तेरे मोबाइल ने आज दूध नहीं पिया है, उसको दूध में डाल के रख दे। वो कलाइयों के मसाज के साथ गाना गाना चाह रही है, वही हो नहीं पा रहा है। आवाज नहीं आ रही। चले फिर मिलते हैं। अच्छा तो फिर मिलते हैं। कलाइयों के मसाज के साथ वो गाना गाना चाह रही थी, लेकिन वो हो नहीं रहा था। गाइए 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 भैया गाना, यह आज तो। नहीं नहीं, आंचल आंचल दीदी को बोल रहे वो गाना चाह रही थी। वो गाना चाह रही थी। अच्छा तो उसका तो नेटवर्क की दिक्कत रहती है। मैं तो गाना सुनने वाला हूँ। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। इसी लिंक से मिलते हैं सुबह 5 बजे, 11 बजे, 4 बजे और शाम को 7:30 बजे। 7:30 बजे की चौपाल कल को होगी खास। आप सभी को पता ही है सोमवार को होता है क्या, सदाबहार गाने। गीत भैया संगीत। किसी को कल बुला मत लेना भैया, 2-3 दिन किसी को मत बुलाना भैया प्लीज। हाँ नहीं बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे। नहीं, फिर मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। हाँ जी नहीं बुलाएंगे बहना, टेंशन ना लो, चिंता ना करें। बाल खींच दिया जी भैया। हम आएंगे। 2-3 दिन भैया मस्ती मस्ती करते रहना, कोई इशू नहीं है। हम आएंगे, हम तो आएंगे ना। कोई मोदी जी को मत बुला लेना भाई, मैं तो रह ही जाऊँ। गोविंद भैया बोले कि हमें बुलाएंगे। हम गोविंद भैया को बुला लिया करेंगे डेली 7:30 में। गोविंद भैया को बुला लिया करें। पर आनंद भैया को, हेमंत भैया को, बाकी सारी चौपाल को बुला लें। आपकी अनुपस्थिति में आजाद जीजा जी को बुला लिया करेंगे हम। हे परमात्मा, हे प्रभु, बहुत अच्छी बात है, जरूर करें, बुलाएं कोई आए तो। अरे क्या बात है, संगीता दीदी तो बड़ी अच्छी खबर सुना दी। आम से महंगा आम की गुठली। आम की गुठली, ये बहुत अच्छी बात है। संगीता दीदी माइक अनम्यूट करो। क्या बात है, माइक नहीं खोल सकते क्या कोई? अच्छा संगीता दीदी। मुंह पे टेप लगा के फिर संगीता दीदी जी माइक भैया, खोलना। वंदे मातरम सभी को। 400 रुपए केजी भैया। मैं अच्छा 300 ग्राम लेके आई। 400 रुपए केजी। जी भैया। तो इस बार अचार लगाओगी तो क्या करोगी, फेंकोगी? मैं तो बाजार से भी उठाने वाली हूँ। घर का तो छोड़ो, मैं तो बाजार से भी उठा के रखूंगी अब। मैंने रखा था भैया 2 केजी, वो लास्ट में कुछ समझ नहीं आया तो फेंक दिया। क्या जी करें। अभी बात हुई है 10-12 जनवरी को मिलने की। दीदी आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ा तेज बोली दीदी। भैया गुरुजी से आम की बात हुई है गुठली कुछ? किसी भी आम की रख सकते हैं? हाँ हाँ किसी भी आम की रख सकते हैं। अच्छा मेरे घर दूसरे में को लगे हैं खिला ना, तो मैं रख लूंगी। दूसरे के खिला के रखना है, अपना वाला थोड़ी रखना। नहीं, घर पे आम लगे हुए हैं ना, लगे मतलब वे पेड़ लगे हैं, उसको बहुत आम लगते हैं। नहीं, अचार वाली गुठली रखना है ना कि खिलाने वाली गुठली रखना है भैया। हाँ जी। हेमंत नहीं, भैया चक्कर में ना पड़े हो। पके अचार आम वाली गुठली नहीं। पके आम पके आम के गुठली को भैया सुखाने के बाद उसके अंदर की गिरी को निकाला जाता है। हाँ गिरी कच्चे आम की गुठली जो काटते ऐसा हैं। है, जो औषधि गुण है ना वो कच्चे आम की गिरी में ज्यादा है। ठीक है। मतलब बहुत अच्छा है। आप पके हुए आम की गुठली की गिरी खाना, उसमें कसैलापन बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा। और कच्चे आम की जब गुठली हम लोग अचार के लिए काटते हैं, उस वक्त आप जीभ पे रख के देखना, आपको अजीब सी सनसनाहट सी पैदा होती है। जी हाँ, वो बाकी बाकी वैसा कुछ नहीं है। अनीता दीदी क्या चलेंगे, अब आप पता चल गया आम आम का पेड़ है तो भैया एक दिन चल पड़ेंगे पटियाला। आजो टूट आजो। पड़ेंगे पेड़ पे। हाँ कब मिलेगा भैया? कौन से महीने में आता है दीदी ये बताओ, हम उसी महीने का रखेंगे। भैया तो मेरे बस यहाँ आ अब जाइए ना, मेरे यहाँ पेड़ है। अप्रैल किसके यहाँ, मई कौन में बुला लग रही है? जाएंगे भैया। मेरे यहाँ आइए ना। प्रियंका गुप्ता दीदी। अच्छा हेलो भैया।
हाँ जी। मेरे यहाँ मालदेव अभी है, मेरी जर्दा आवाज आ है, रही है? सबूजा आ रही है है। दीदी, आ रही है। एक मिनट दीदी होल्ड कीजिए। हाँ हाँ जी गुड़िया, आ रही है आवाज। जी भैया, मुझे फीडबैक बताना था। जी बताओ। जी अब एक काम करना, एक काम करना, आप ना जितने लोग उड़ गए थे ना पंछी, तो कल उनको ललचाना है कि आखिरी में मिला था रसगुल्ले खाने को। 102। जी। जी भैया, भाभी जी की जो डिलीवरी हुई थी ना, जी। उसके लिए वो कमर चमक गई थी उनकी, तो आप बताए थे मेरे को, मैं पूछ रही थी। तो हल्दी मेथी सौंठ उबाल कर देना है, और दर्द वाला तेल से मालिश करके उनको मतलब सीधा लेटा करके उंगलियां, अंगूठे की उंगलियां सारी खींचना है। उसके बाद ब्लड के लिए आप बताए थे, ब्लड की कमी थी तो मुनक्के का जूस 20 से 25 ग्राम मुनक्के को 1 गिलास पानी में खूब अच्छे से उबाल कर मसल कर छान कर जूस पिलाना था, आपको बताए थे, आप बताए थे। और इसके बाद ब्लड के लिए आप बताए थे कि मतलब आधा आधा गिलास मतलब देना है, दिन में 3 से 4 बार देने के लिए आप बोले थे, 2 दिन तक। तो बहुत बढ़िया है, उसका फीडबैक बहुत अच्छा है, उनको अभी फील हो रहा है। और ब्लड के लिए आप बताए थे कि चाइना मदर टिंचर की 10 बूंद आधे कप पानी में मिला के ब्लड बढ़ाने के लिए मतलब देने के लिए बोले थे आप। और बच्ची को गले में जो हो गया था ना, कटा कटा सा और दाना एकदम रेड था, तो उसके लिए 8 से 10 पान के पत्ते, 2 से 3 चने के बराबर फिटकरी बारीक पीस कर लगाने को बोले थे। और आपने और क्या बोले थे, हाँ शिवाम्बू से धुलने के लिए बोले थे। और उसकी आंख में पानी बहुत ज्यादा निकल रहा था, राइट वाली आंख में, तो उसके लिए आप बोले थे कि माँ का दूध आंखों में डालने के लिए। बस यही था मेरा फीडबैक, और सारा का सारा सही हो गया। जी बहुत बढ़िया दीदी, बहुत 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 धन्यवाद। चल मिलते हैं फिर कल। एक हैंड रेस है इनका भी ले ही लेते हैं, रिम्पी नब्बा। रिम्पी नब्बा। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। धन्यवाद। भैया, हमने पूछा था एक बार आपसे, किसी की ना 25 साल की लड़की थी, उसके सिर में छोटी सी गांठ हो गई थी, तो आपने अरंड तेल लगाने को बोला था। भैया उसने 1 हफ्ता अरंड तेल लगाया और पिया, 1 हफ्ते में उसकी गांठ पूरी तरह से ठीक हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नंबर क्यों बताना पड़ेगा, सानू मासी की भी पहले आती थी। क्या बोल रहा है नायाब, क्या बोल रहा है? भैया ये अपना आधा डॉक्टर तो ये भी बन गया है। क्या बोल रहा है, शालू मासी को भी बता देना, उसके भी हो गई थी। अच्छा। सारा कुछ सुनता रहता है। बहुत भैया बढ़िया। मेरे बिना पूछे ही पेट में दर्द हो गया, चलो जाके सौंफ खा ली, अजवाइन खा ली। मैंने कहा तू तो आधा वैद बन गया। भैया ये दांत किरकना नहीं छोड़ रहा, बहुत दांत किरकता, सारी रात सोने नहीं देता, कट 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 कट। मैंने वो बताया था एक दीदी ने कि गाय का उपला जला के राख बना के, है ना, वो भी इसको चटाती हूँ। जिस दिन ये चाट लेता है थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन भैया जड़ से नहीं जा रहा है इसका। तो इसके पेट में क्या कीड़े हैं? जड़ से तो अजवाइन और गुड़ से ही जाएगा। चिंता अजवाइन मत और में, गुड़ तो अजवाइन भैया और ये गुड़ से ही बहुत खाते जाएगा। हैं। पहले आप, ऐसा है, पहले उसको अजवाइन की गुड़ खिलाओ, और गुड़ खाने के नहीं, पहले गुड़ खाएं। गुड़ खाने के बाद क्या होता है कि जितने भी हमारे बैक्टीरिया होते हैं पेट में, वो जी सारे उस गुड़ के पास पहुंच जाते हैं। फिर उसके ठीक है, पीछे से अजवाइन खिला दो। अगर छोटे ठीक है बच्चे नहीं भैया। खा सकते तो अजवाइन गुड़ की गोलियां बना के खिलाओ, चूसने भैया ये तो बहुत खाता है अजवाइन, इतनी अजवाइन खाता है। मैंने कहा इतनी गर्मी मत कर लेना, में। बहुत ज्यादा ज्यादा खा पहले लेता है। गुड़ खाना है, उसके बाद अजवाइन खानी है, और पानी सुन लिया पीना है। तूने? नया बोल, मुझे गुड़ खाना है। भैया को बोलो कि ठीक है भैया, वंदे ठीक मातरम। है भैया। वंदे मातरम। पहले अच्छा आपको गुड़, भैया। पहले गुड़ खाना है। गुड़ खाने के बाद 10 मिनट बाद आप अजवाइन खा लो थोड़ी सी, और उसके बाद गुनगुना पानी पी लो। मतलब ओके। अगर सही मात्रा में, जैसे कहा जाता है कि गुड़ जो बच्चे जो खा सकते हैं, आप पहले 10 से 20 ग्राम गुड़ खाएं, और उसके बाद 1 चम्मच अजवाइन चबाकर खाएं और गर्म पानी पी लें। आधे खा लेगा घंटे का भैया, अगर ये तो दोनों में मीठे का अंतर रख दिया शौकीन जाए है। तो 7 दिन का समय लगता है दांत के ठीक है चिपकाने भैया, में। 7 दिन लगातार खा ले भैया।
हाँ जी, हाँ जी। ये गुड़ बहुत खा लेगा भैया, ये मीठे का बहुत शौकीन है। ठीक है, खिला दूंगी कल से भैया, किसी भी टाइम एक बार। हाँ, किसी भी टाइम एक बार खिला दीजिए। ठीक है भैया, ठीक है भैया, वंदे मातरम। क्योंकि अगर दोनों तरीके से देखा जाए, कीड़े होंगे तब भी, और ऐसे अच्छा अजवाइन में फास्फोरस, भैया गुड कैल्शियम, नाइट। मैग्नीशियम, ये सारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स की भी पूर्ति कर देता है। ठीक है भैया। रात गुड में भैया नाइट पानी बोलते हैं उसको ना यहाँ, पानी शुभ में रात्रि घोल के बोलते उसको हैं। पिलाना है। भैया गोबर के कंडे की राख का पानी पिलाना। वंदे मातरम भैया। भैया धन्यवाद। पहले कर लीजिए। हाँ जी। भैया भैया मेरे पापा हैं, उम्र उनकी 60-62 साल है। उनको ना पेशाब की बड़ी दिक्कत आ रही है, दिन में कई घंटे घंटे के बाद जाना पड़ता है उनको, रात को भी। जी जी, एक तो सुबह नंगे पांव घास पे चलें, हाँ जी। काला तिल, अजवाइन और गुड़ को पीस के 4 चम्मच काला तिल, 2 चम्मच अजवाइन और 6 चम्मच गुड़ को पीस के 12 गोलियां बना लें। एक एक गोली सुबह शाम चूसने को दे दें। ठीक है भैया, नंगे पांव घास पे जरूर चलना है। धन्यवाद भैया। भैया ये प्रोफेसर साहब को भी दूंगी, वो कहते हैं मैं कोई भी ठंडी चीज खाता हूँ तभी मुझे भागना पड़ता है, जैसे सलाद खा लिया तो भी बाथरूम जाओ। चलिए मिलते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा हम लोग का। ये तो सिलसिला ऐसा है, प्यार मोहब्बत इतना है कि ये फिल्म खटने, बाकी सारी फिल्में 3 घंटे में खत्म हो जाती है, इसका तो क्लाइमेक्स ही नहीं आता। भैया भैया मेरा फीडबैक सुन लीजिए ना। तो वो जो बुआ की लड़की के लिए पूछा था ना, वो सूंठ वोट का काढ़ा देने के लिए, जी तो जी। वो उसको बहुत आराम हो गया भैया। तो क्या वही तकलीफ बताना थी? था क्या तकलीफ थी? भैया। उसकी डिलीवरी हुई थी ना, बेबी बचा नहीं, उसको टाइफाइड थी। हॉस्पिटल में पता नहीं क्या उन्होंने इंजेक्शन वगैरह डाला ग्लूकोज के थ्रू, तो बच्चा तो बचा नहीं। तो लड़की के पूरे शरीर में सूजस आ गई थी भैया, जी। ऊपर से नीचे। तो वो सोट का काढ़ा आपने बताया था, तो वो देने के बाद उसको आराम आ गया था भैया, अगले दिन ही आराम आ गया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी भैया, शुक्रिया भैया। जी, मोह माया समेटते हैं, मिलते हैं कल सुबह। अब 93 हो गए। गुड नाइट बाबा। शुभ रात्रि, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।